हेलो एंड वेलकम। और ये है मैच 20 नॉर्दर्न का मुकाबला है एटीएफ सदर्न पंजाब से और ये है दूसरा मैच आज का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से। पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डालते हैं। पिछले मैच ने जीएफएस सिंध के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं किया। पहली पोजीशन से नीचे आए 4 पर और सीधा चले गए ऊपर सेंट्रल पंजाब। अब इस वक्त मुकाबला है एटीएफ सदर्न पंजाब का और उनके सामने है नॉर्दर्न। सदर्न पंजाब 5 मैचेस हार चुका है और उनकी सिचुएशन इतनी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अचानक एक शेड्यूल चेंज में उनको अब आना भी पड़ा। कितने प्रिपेयर्ड हैं इस मैच के लिए। तारिक सईद मेरे साथ हैं। अगर इन दोनों टीमों का मुवाजना किया जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। इनके पास प्लेयर्स तो हैं सदर्न पंजाब के पास, लेकिन जो स्किल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की है। आज के इस मैच को किस तरह से अप्रोच करें आपकी नज़र में कि कोई पहले 2 पॉइंट्स मिले और गाड़ी चले? जी हाँ, पिछले साल भी यही इन्होंने किया था। ये पहले 6 मैचेस हारे थे, फिर आखिर में इन्होंने 4 मुसलसल मैचेस जीते, सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक भी चले गए थे। लेकिन इस बार कप्तान बदला, फिर दौरान टूर्नामेंट दोबारा कप्तान बदलना पड़ा, कोच बदला और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले पहल ये कुछ बेहतर बैटिंग कर रहे थे तो इनकी बॉलिंग जो है वो नहीं साथ निभा सकी और अगर कहीं किसी दिन बॉलिंग बेहतर होगी तो फील्डर्स ने कैचेस गिरा दिए। तो ये जो टीम है बिल्कुल तरने वाला साबित हुई है सबके लिए। और फिर आज एक ऐसी साइड के साथ इनका मुकाबला है जो कि 75% मैचेस जीतती आई है जब से ये सूबाई T20 का टूर्नामेंट शुरू हुआ है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है दोनों में। जी हाँ, ये स्टार्ट्स अगर हम जानना चाहें तो हम अपने नॉलेज के लिए जान सकते हैं, इनको देख सकते हैं। लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि उस दिन आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हैं। अब जो नॉर्दर्न की टीम है उनके पास 4 से 5 T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के प्लेयर्स हैं, जिसमें वाइस कैप्टन शादाब भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, इमाद वसीम भी हैं। एक फहरिस्त है पूरी इनके पास। इनके पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ आपको लगता है बेहतर हो सकते हैं? जहाँ आज मुमकिन है कि ये अपने कुछ फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर आराम कराएं, 3 स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं। इमाद वसीम की वापसी हो सकती है। जिस तरह की ये पिच है वो कि इतना ज़्यादा हमने टर्न होते हुए गेंदों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्योंकि स्लोनेस है तो आप 3 स्पिनर्स के साथ यहाँ जा सकते हैं। यही हो सकता है मुख्तलिफ। असल चीज़ जीत होती है। जो टीम कंटिन्यूसली हारती आ रही हो, एक जीत चाहिए होती है, 2 पॉइंट्स, जिससे उनका जो मोमेंटम है वो स्टार्ट हो जाए, बढ़ जाए अपने स्टार्टिंग लाइन से। ये आज चाहिए सदर्न पंजाब को और ये परफॉर्मेंस चाहिए होगी। याद रहे आपने जो बात की 175 करके भी हार गए हैं। फील्डिंग जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, डेफिनेटली। और फील्डिंग जो है वो सिर्फ सदर्न की नहीं, वो नॉर्दर्न के साथ भी यही मसला है। आपने देखा होगा कि 6 गेंदों में इन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए थे और फिर भी वो मैच जीत गए थे। तो वो दोनों टीमों को ही सुधारना होगा, बल्कि सभी टीमों को ही वो सुधारने की ज़रूरत है। आज हमने देख लिया सिंध की टीम जो है उसमें 1-2 खिलाड़ियों का इजाफा हुआ। मीर हमजा ने कैच गिरा दिया, उसके बाद शोएब मलिक ने पिटाई करना शुरू कर दी। हालांकि उस मौके पर सिंध की टीम जो है पलटवार कर सकती थी। तो फील्डिंग एक डेफिनेटली दर्द-ए-सर है सभी के लिए। चलिए, पहला मैच इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं था। देखते हैं अंडर लाइट्स क्या होता है। माइक हेजमन के साथ पिच रिपोर्ट। Conditions in the middle are just perfect for a game of cricket. These lights are quite magnificent. They've been upgraded a couple of times since they were first used in 1996 World Cup. Of course, you remember Sri Lanka actually won against Australia at this venue, and that's when they first started burning, but they're so bright, it's beautiful around. Let's get to the pitch. Now, I think this pitch is a really good one. Now, you might just have a look at some of these white spots around the spot. This is where the ball, and you can see there's a bit of white paint that's actually stayed on the pitch as well. This is from a game earlier, and you can see it's just a little bit holding a bit more than you perhaps might normally see, which shows that it's a little bit more abrasive than perhaps we expected. Maybe it's just sort of holding there a little bit more rather than skipping off the top. But there's nothing wrong with the pitch, let me just tell you that. I think it's a pretty good pitch. I think the spinners are going to come into play just a little bit, not too much, just a little bit, but I think the seamers will quite like this. I think the seamers that are clever will like it, and there's someone called Haris Rauf in this one, who is a very good bowler. Naseem Shah is another one, very good bowler. Haris Rauf, in my book, will probably have the edge out of the seamers on this track, but I think it's a very good one. I think it'll come on pretty well. It might just take an over or 2 for the batters just to get used to the pace of the surface. It's not lightning quick, but I think it's going to be absolutely right for a game of T20 cricket. It's going to be a nice one to enjoy. When Heisman has left the two captains something to think about in that pitch report. जल्दी से आप बताइए, बार-बार शादाब कह रहे हैं इस पिच की मुझे समझ नहीं आई, ये पिंडी की बात थी। यहाँ आपको क्या लगता है कि अगर जीते टॉस तो क्या फैसला करेंगे वो? आमतौर पर यहाँ टीमें जो हैं वो पहले फील्डिंग करना पसंद करती हैं और T20 में शायद यही जो है
वो किया भी जाता है। वही यही यही रीत है, यही करना चाहेंगी टीम। रीतो रिवाज को फॉलो करना चाहिए। चलें ठीक है, देखते हैं टॉस मरीना इकबाल के साथ हैं दोनों कप्तान, क्या होता है। All set for the evening game. That's the 20th match between Northern and Southern Punjab. I'm in the middle with the captains Shadab and Amir Yamin, along with Mr. Javed Malik, who is the match referee. Amir, you have the coin? Heads. Heads is the call. And it's a tail. बॉल फर्स्ट। पिच थोड़ी सी स्लो साइड पे लग रही है, तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगी इसको लेके? जी बिल्कुल, पहले तो ये कि टूर्नामेंट में पहले टॉस जीते हैं, उसके बाद यही कोशिश करेंगे कि पिच थोड़ा सा स्लो है, कोशिश करेंगे इनको कम से कम रन पे आउट करें। शादाब, टॉप ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो कर रहा है क्लिक, क्या स्ट्रेटजी है अब टॉप ऑर्डर को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, टॉप ऑर्डर, लेकिन जो हमें चाहिए होता है इंटेंट वो शो कर रहे हैं। परफॉर्मेंस होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह के इंटेंट शो कर रहे हैं एज ए टीम, हमें एज ए कैप्टन मुझे वही चाहिए। और इंशाल्लाह क्योंकि आप इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं तो आज नहीं कल नहीं इंशाल्लाह आप एक दो मैचेस बाद आप अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का हमारा मिडिल और लोअर ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, उससे हमारे टॉप ऑर्डर को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि क्योंकि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहे तो लेकिन हमारे जिस तरह के नीचे फॉर्म में है तो उससे टॉप ऑर्डर को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमें कभी कभी अनप्लान चीज़ें काम कर जाती हैं, आज एक तरह से अनप्लान मैच था, किस तरह टीम को पिंडी लीग से निकाला है और अब इसके लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल जी, पहला फेज़ जो है वो कंप्लीट हो गया टूर्नामेंट का। बाकी यही है कि हमने थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट भी खेली, दरमियान में कुछ बैड लक्स भी हमारी रही। बाकी ये है कि हर दिन नया दिन होता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें सब। शादाब, कोई चेंजेस आपकी टीम में? जी हमारी टीम में हारिस रूफ रेस्ट कर रहे हैं, उनकी जगह अमाद भाई वापस हैं। और आमिर आपकी टीम में? जी हमारी टीम में 2 चेंज हैं, फैसल अकरम आए इमरान की जगह और इलियास की जगह ताहिर तैयब। All the best, thank you. So the news is that ATF Southern Punjab has won the toss and they have decided to bowl first. चलिए देखते हैं, सदर्न पंजाब पहला टॉस जीता है और उन्होंने कहा हम आज जो है फील्डिंग करेंगे। नॉर्दर्न से स्टार्ट करते हैं, इनका अपना एक तौर तरीका है बैटिंग करने का। ये कहते हैं कि ऑपोजिशन पे पूरा धावा बोल दिया जाए। इन्होंने एक चेंज किया है और इमाद वसीम वापस आ गए हैं टीम में। नासिर नवाज, अली इमरान को दूसरा मौका मिला है। बड़ा अच्छा बैलेंस है इनकी टीम का। आसिफ अली, शादाब सभी अच्छे फॉर्म में हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, और जहाँ तक सदर्न पंजाब की टीम का ताल्लुक है, सुहेब मकसूद जो है ओपनिंग पर हैं, ज़ीशान अशरफ अभी तक चले नहीं, इनसे बड़ी तवक्कात हैं। तैयब ताहिर जो हैं इनका इजाफा किया गया, ये अपना पहला मैच खेल रहे हैं, ओपनिंग बैटर हैं। पिछले साल बहुत अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली थी जब ये सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए नज़र आए थे पाकिस्तान कप में। तो ये वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करेंगे और इन्होंने ये वापस टीम में लेकर आए हैं फैसल अकरम को। तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हसन खान और दूसरे फैसल अकरम जो कि रिस्ट स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो स्पिनर्स पर तवज्जो है दोनों ही टीमों की, एक में 3 है दूसरे में 2। चलिए 2 चेंजेस सदर्न पंजाब के और एक पेंच है नॉर्दर्न का। अगर हम बात करें नॉर्दर्न की, जो उनकी बैटिंग का स्टाइल है, अभी शादाब बात कर रहे थे, इन्होंने एक अरबा अपनाया हुआ है कि जाओ और धावा बोल दो ऑपोजिशन पे। ये चीज़ इनके लिए कभी काम भी करती है और बैकफायर भी कर जाती है। ये इंटेंट जो इनका है, क्या आपको लगता है T20 के हिसाब से अच्छा है कि एक के बाद एक ऐसा बैटर आता है कि बस उसने कुछ साबित करना है? देखिए, ये इनका जो अंदाज़ है ये सिर्फ T20 में ही नहीं है, ये कभी कभार आप इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए भी देखें तो ये वहाँ पर भी ऐसा करते हैं। ये आम तौर पे हमने देखा है कि अगर इनको विकेट फ्लैट मिल जाए तो ये 4 दिन के मैच में पहले दिन जाकर अपने स्ट्रोक खेलना शुरू कर देते हैं। इनके हेड कोच थे वसीम, जो इन दिनों नेशनल चीफ सेलेक्टर हैं, मोहम्मद वसीम। तो ये उनके दौर में ही इन्होंने ये अंदाज़ अपनाया था और ये कारगर रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैचेस इन्होंने नेशनल T20 कप की तारीख में जीते हुए हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं कि जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से मरते हैं, यही हरबा रहा है इनका। चलिए क्विक सवाल करते हैं तारिक साहब से कि क्योंकि अब फील्डिंग का फैसला किया, कितना स्कोर बनाने से रोकें नॉर्दर्न को, कहाँ रोकने के चेंज कर सकते हैं? अगर ये 160 तक इनको रोकने में कामयाब होते हैं तो ये मुमकिन है, चेज हो सकता है। चेज हो सकता है। चलिए ठीक है, आपने कहा 160 तक हो तो चेज हो सकेगा। ATF सदर्न पंजाब के लिए शायद न्यू ग्राउंड नई लक्स ले आए। देखते हैं क्या होता है। ब्रेक के बाद नॉर्दर्न वर्सेस सदर्न पंजाब कमिंग योर वे।
Hello everybody and thanks for joining us. We are set for match number 20 in the National T20 Cup. It is Northern versus ATF Southern Punjab. Now it is number 3 versus number 6 in the competition at the moment. That's where they're sitting on the table. And a bit of good news for Southern Punjab. They won the toss and they elected to bowl first. So first of all, they've won the toss for the first time. Secondly, they're bowling first for the first time. And I wonder if they're going to win for the first time. Lena, what do you reckon? Yeah, winning the toss might change their fortunes. They haven't won anything. They made 2 changes today. So Tayyab Tahir is in, and so is Faisal Akram, the left arm leg spinner. So I mean, I hope that they can win today and get themselves on the board, which is important for the tournament. Let's look at the 2 opening batsmen for Northern. A couple of guys who have had a bit of experience. 23 years of age only for Ali Imran. 17 matches, strike rate of 137, best of 65. And Southern, by the way, just the one change. Harris Ralph is having a breather. Correction, Northern. Southern Ralph is having a breather, and Ahmad Wasim is back in the lineup. So Omar Yamin is going to be starting proceedings. Going just a shade over 2 at the moment, but a real opportunity for these guys. Of course, they are relishing the opportunity to play. Confirmation of what happened to the toss, and here we go. First ball sliding in. The track is going to be a good one, there's no doubt about that. The batsman will be able to just take a little bit of time, I think, to pick up the pace of the surface. It's not quick by most people's meanings of quick. It's going to come on about okay, but we'll take an over or 2 just to get used to it. I think there's 2 changes. Tahir and Faisal Akram, the young left arm unorthodox spinner, is in for ATF Southern Punjab, and Ahmad Wasim has taken the place of Harris Ralph, who's having a breather. Ahmad Wasim had a breather in the previous game. Teeing off, dragging that on the onside. Is it going to go all the way to the fence as well? So there's a boundary second ball. Yeah, Nasir has been playing well. The other day he played a really good innings. Made some very smart, clean shots in that, and today also the shot nicely played through mid-wicket, taking advantage of the power play and getting themselves to a good start. So the boys in blue, Southern Punjab, were not expecting to get a run today. There's an outside edge, and that's gone fine. That's another 4, so they're not going to worry too much about where these runs are coming from. Good shot, the one before. That one perhaps not ideal, but that'll be fine. What they'll be concerned about the fact is they've got 10 runs in 3 balls, that's all. Won't worry them one bit. Yeah, hammer and tongs, the style of the Northern team. They like to go hard throughout the 20 overs. That's their style. They've mentioned it many times. And it's a good style to have in T20. You just go hard at the bowlers, particularly in the power play. A little bit wide. That has got past the keeper as well. So the ball will be re-bowled. Plus there's an extra run. Balochistan were going to be playing today, so they're now going to be playing as per the schedule and playing tomorrow on the 7th between themselves and Khyber Pakhtunkhwa. So they've got a few things that they need to sort out. They've got to beef up their squad with players from the Cricket Association Championship 3-day tournament side. Swing. Always nice to see a bit of swing around the place.
Yeah, makes it interesting for the bowler if he's getting some swing, has the opportunity to take wickets. And this was a ball was on very good length, giving himself, himself and the ball to get the opportunity to swing the ball, which is the first one in this over. Playing with the swing, sent back by his partner. That's fine. He was looking for one, but his partner, Nasir, said no loudly and clearly. Yeah, no need to take any risk. They've already got enough runs in this over. So no need to take risky singles. They're well on their way to get an over. Maybe even if they get a couple of runs this ball, they can get 14, 15. So they can chill, relax. It's nicely bowled, quick single. Well, that's good running, really good running. So 13 it is off the first over, 13 for none. In the middle there, that's where the guys have scored most of the runs. Umar Amin, almost 2,900. Asif Ali, very close to 3,800 at a strike rate of 148. That is some going. 210 games. Shadab Khan also over 13,050 runs. A good strike rate as well. Nawaz, 1,790. Imad Wasim, who's a very, very good T20 cricketer. Nazim Shah now. Slightly short, hammered for 6. What a good shot. That's right out of the screws. Excellent shot to ball, which was slightly short of length. Nicely played. Very smartly played. This is how you use the power play. Take your risk, play the shots over the heads of the fielders. Take a risk and you'll get your reward. And Naseem Shah has been pretty good so far in this edition of the National T20 Cup, so they're looking to upset him a little bit at the start. Try and take him on when they can. There's a slower ball, so that's a good comeback from him. Just 18 years of age. He's an enormous talent, this guy. Yeah, he can generate some good heat. He's got 21 wickets in 30 matches. I think it's a good idea to bowl slightly fuller on this wicket. Good again, slow delivery again. So I guess batsman would have been thinking that the next one would have been the standard pace from Naseem Shah for the slow ball, the second ball, but no, he backed it up with another pace off delivery. Let's see what he does. There we go, just a bit of an off cutter, just running the fingers. Off cutter as such, just running the fingers down the side of the ball to slow the pace down as it is released from the hand. The pace, the speeds we're giving you, by the way, are as the ball is released from the hand, just so that you understand that. It generally stops at around about 20 k's per hour by the time it reaches the batsman, or slows down, I should say. So he's found something, Naseem Shah. Fast bowling is all about rhythm, and the sooner you find it, it's better, whether you're bowling slower balls or generating heat
If you're in good rhythm, you're always going to be creating problems for the batsman, no whatever format. So what's next? There's been 3 slower balls in a row after the quick one went for 6. Slower again, bit leg side though. Cutting down on the one side, a little bit of movement towards the legs, and he's put that away for a boundary. That'll annoy the youngster. Yeah, and his captain. I mean, he was bowling a good over, but with this ball just down on his pads and bread and butter. Don't think he needs to be told. I think he knows. Again, it's the slow one. The line's perfect. So he's been going at just a shade over 7 so far in the event. 11 off his first, 24 for none. Let's have a look at the lineup for ATF Southern Punjab. 71 wickets to Amir Yamin. Going at 8, 7.5 to Hassan Khan. That's his economy rate. Hassan Khan's been a very reliable bowler actually for his captain. Seam Shah, as I said, that one expensive, so he's gone up a little bit. 21 wickets. Not that many bankers, actually. The skipper can throw the ball to. I guess that's one of the reasons why they've really been struggling. A little bit short. Not that short, but it's been smashed away. It has hit the advertising triangle. We'll have to see if it bounced before or not. If it hits on the 4, it's 6. If it bounces before, it's 4. The moment they get the ball either in the slot or slightly short, they will hit it away for 4 or 6. And they've done it quite well, you know. They know where the fielders are exactly. It's just one bounce 4. And so they've done this well. They know the weaknesses of the bowlers. They're also, you know, ready to take the risk and enjoy the power play. So the bowling hasn't been good, but the batsmen have been able to take control of the bowling, full toll of the bowling as well, which is an indication that the track is good. Good for batting, coming onto the bat nicely. We totally believe you, Hazy, when you know, your pitch report, you said it's a good track. And I think the Sindh boys didn't bat well, and that is why they didn't get as many runs. But it does look like a good track. And look at the shots they're playing. You know, looks pretty easy. 150, 160 track. I think it might be a little bit north than that. They'll have some sort of targets. I mean, the targets won't be too far ahead of themselves. That's the important thing. They probably should be looking at something set at about the 10 over mark. Now, that's not that far away, but why not stay aggressive? If you're playing aggressive and it's going nicely at the moment, keep going. Yeah, definitely 180, 190 for the Northern boys, because they're very aggressive at the top. They keep going aggressive. You know, Shadab, Nawaz, all these batsmen. But maybe for the other teams, 160, because then they don't have this kind of philosophy. They're teeing off at the moment. And so are these guys, Smith to Powell. Not out of the middle of the blade. Catch taken. He'll be so disappointed with that dismissal.
batsman's error. No more than that, really. Perhaps not quite there to try and go over the top. Slower ball, couldn't read it. Played it a little early and gone. One thing I'd say, he did bowl the slower ball, so he did think about what he's bowling and managed to deceive the batsman. And Nawaz has subsequently been dismissed for 14 off 8 deliveries, 29 for 1. I wonder how the national selectors are looking upon things at the moment. I wonder if they're thinking of making any change to that squad. Ali is a very fine player. He's 21 years of age, 65 matches, 140 strike rate is healthy. So it's getting to the sharp end, if you like, to try and impress those guys before they have to slam the hammer down and say, right, that's it. This is the change we're making, or these are the changes we're not making. It's a good delivery first up. And it's a good over. An important wicket, and it conceded just 5. 3 gone, 29 for 1. So Nazir has gone. Some batting in the middle too. Shadab's played nicely. Some nice cameos. Good solid cameos actually. 30-odd runs, 15-ish balls, somewhere around there. He's been very tidy with the bat. Zia-ul-Haq. Left armour is always of benefit to a captain. Provides something a little bit different. Pakistan just has that unique ability to find these left armers, which is quite remarkable. Wasim Akram, of course, is the king, if not one of the kings of all left and rights. That's a loose one first up, and it's got the treatment. 6 runs. Down the leg side and dispatched away as it should have been. You know, great shot for 6 runs. You're talking about the changes. It's pretty simple. You know, if you want a youngster as a batsman, you have Haider Ali. If you want someone seasoned, experienced, then there's Shoaib Malik, and Sarfaraz also doing well. It just depends which way they're planning to go, or what are they preferring. And it's often the case, I think, of who the opposition would rather not play against. You need to take that in consideration. Shoaib Malik, 40 not out earlier today. Beautiful delivery. That's what left-handers can do. That is magnificent work. What a great comeback that is. Great bowling, great comeback. Beautiful bowling. Bowled him, and he didn't have any idea what was happening. Was there a different grip to this? He goes for 19, 11 balls, 35 for 2.
So we are 2 balls into the 4th over. 2 wickets going down, so the run rate is absolutely fine, but they won't be happy with 2 wickets going down. Asif Ali, look at these numbers, 30 years of age, a lot of games, a lot of runs, and the strike rate is brilliant. 14 50s, 100. Have a look at the dismissal. Beautifully bowled, came back in towards him, hit the top of middle stump. And that just zipped off the pitch. A little bit of a glance initially at the stumps. He was a bit shocked by the dismissal. And he had a bit of a surprised look in his face also. Really was a wonderful delivery. Movement back in towards the right-hander. Towards you. Superbly bowled. This flexion move. This leg stump. After 4 to come. He's going to have to bowl that one again. It's worth looking at that again. Bang. Top of middle stump. Beaten for a bit of zip off the track and movement coming back in towards him. There's a bit of a cursory glance at the pitch as well. I don't think there was anything wrong with the pitch. I think it was just a really, really good delivery. Ziaul Haq is a very experienced campaigner. I remember him playing the under-19s a while ago, and he impressed me even then. Some serious comeback that. First ball goes for 6. Then he bowls that delivery to pick up the wicket. Suddenly they're 2 down inside 3.5 overs. That's going to make the northern players just work hard for a bit. Any targets they set should have had a go, maybe. Should have had a go. Frantic dive at the non-striker's end. For the Northerns, it's pretty simple. You live by the sword, you die by it too. That was a 6. And that's the follow-up. With a passionate celebration. That's what you'd like to see from your quick bowlers. Get amongst it and thoroughly enjoy those sort of deliveries. Asif Ali is obviously the one they want to pick up. Right, we've got a Osaka question of the day. Who was the man of the match in the 1992 World Cup final? Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries and get a chance to win exciting prizes. Who was the man of the match in the 92 World Cup final? He's got that away. Dragged it on the onside. The outfield's on the fast side, and that is 4 runs. So it's an expensive over in the end, but it's an important wicket at the top as well. 40 for 2, 4 gone. So they've got to get a partnership going.
Couple of guys, couple of fine cricketers. One very experienced and one doesn't seem like he's young, but he's only 21. Haider Ali. It's the boundary off the last ball. The previous over. Naseem Shah again. It's a nice little challenge, this one. Like the way they're running between the wickets, taking their singles, and when they get the opportunity, they go for the 4s and 6s also. Just an opportunity, by the way, just to alert everybody to the official Pakistan cricket merchandise. Create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirts signed by the Pakistan squad, and that offer ends the 15th of October, where 5 lucky winners will be announced after that. The wicketkeeper is really happy, and he's urging Naseem Shah to bowl just like that. He's telling him to bowl exactly where he bowled this ball. These guys are all young, hazy, and they're learning. And this is a fantastic opportunity for them to learn. I couldn't agree more. The more interaction you have with some of the international players, some of the guys that are around for a long time, the better you're going to be as a cricketer, the more you learn. I mean, I think when you reach a certain level on the park, and there's no doubt that Naseem Shah is, I said it before, exceptionally talented, and he's right up there from the skill point of view. He's going to learn so much by just listening in the change room, and also getting advice in the nets and trying things in the nets. And the more he plays, you know, 4-day domestic cricket also, he's going to learn how to bowl to different batsmen under different situation, different tracks. That's very important for him. He's got a lot of pace. He can generate a lot of gas, but he's got to learn. And the best way is to learn when you're playing 4-day domestic cricket. And he's still young. He's got a lot of years. Bottom edge onto the pad, and good luck to him. He's going to have a serious career. He's also got to learn about how to strengthen your body and how to do various training exercises, how to get parts of your body that need to be strengthened, strong. And that's going to be through advice, through other guys' trial and error, and they'll pass on information. Of course, he's now being exposed to medical teams as well. What an opportunity. 18 years of age, goodness me. Time on his side. I mean, he can take his time, play a couple of seasons, domestic, 4-day, national T20, and like you're saying, learn and pick up things from other players. And maybe if he gets a county stint, wow. Top over so far, 4 dot balls. He's got hold of that, and it's going to be a couple of bounces, 3 in fact. And it's going to go to 4, so a boundary off the last didn't spoil the over totally, because the rest of them were good. 5 from it, 5 gone, 45 for 2. अच्छा आगाज नॉर्थन को मिल गया है। 2 विकेटें गंवाने के बावजूद उन्होंने जो रन बनाने की रफ्तार है उस पर समझौता नहीं किया।
ज़ियाउल हक पवेलियन एंड से आएंगे। यही सही तरीका है। हैदर अली ने जिस अंदाज से इस गेंद से निगोशिएट किया, इंतज़ार करके, देखिए पिछले ओवर में जो चौका लगा था, ये शॉट पसंदीदा है आसिफ अली का। और ऐसी पिच पर गेंद ज़्यादातर आपको स्कोर के सामने मिड विकेट के इलाके में ही जाती हुई नजर आएगी। अच्छा यॉर्कर ज़ियाउल हक का। अंपायर शायद बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त ज़ियाउल हक को कि वो डेंजर एरिया में आने से बाज रहें। स्टंप्स काफ़ी करीब से ये बॉलिंग करते हैं और कई बार वो बाईं तरफ ही निकल जाते हैं। इसमें दो नुकसान होते हैं, एक तो पिच के लिए अंपायर को फिक्र होती है और दूसरा ये कि आप अंपायर का व्यू भी ब्लॉक कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने LBW शाउट के लिए पलटेंगे अंपायर की तरफ, वो आपसे सिर्फ कह देगा कि वो देख नहीं पाया। इनकी बॉलिंग के लिए ये आपको देखने में इतने एक्सप्रेस फास्ट शायद ना लगे, लेकिन ये इनका बॉल निप जो होता है, ये एक्स्ट्रा बाउंस जो हासिल करते हैं ज़ियाउल हक, आपको याद होगा पिछले साल 4 डे क्रिकेट में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी, पूरी टीम को वन साइड लिए उड़ा के रख दिया था इन्होंने। ये इनका एक टैलेंट है, इनको इनकी रिस्ट बहुत स्ट्रांग है जी। और ये उन बॉलर्स में से हैं जो कि ऑफ द विकेट ज़्यादा तेज़ हैं। कई बॉलर्स होते हैं वो हवा में आपको तेज़ लगते हैं, इनकी गेंद जो है पड़ने के बाद तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ से निकलती है और उछलती है। जोरदार तरीके से खेला, लेकिन फील्डर हैं, बाउंड्री लाइन पर एक रन मिलेगा। जीशान अशरफ थे। जस्ट फॉर मैन, आप QR कोड स्कैन कीजिए और इनामात जीत सकते हैं। हम बात कर रहे थे ज़ियाउल हक की, क्योंकि यहीं पर खेलते हैं LCC ग्राउंड जो गद्दाफी स्टेडियम से मुत्तसिल है, और वहाँ की पिच जो है वो भी तकरीबन ऐसी ही है। हवा में खेला, इस बार आहिस्ता गेंद थी और ये फरेब देने में कामयाब हो चले थे तकरीबन ज़ियाउल हक। कैच गिराया, फील्डर को पीछे पलटना पड़ा। मुश्किल कैच था यहाँ सलमान अली आगा के लिए। गेंद काफी देर हवा में थी, ऐसा महसूस हुआ कि जल्दी ये पोजीशन में आ जाएंगे यानी गेंद के नीचे एज अ फील्डर, लेकिन ये सदर्न पंजाब के जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी जारी हैं। स्लोअर बॉल था और ये आसिफ ने शॉट खेला, वो सऊद शकील की याद आ गई, आफ्टरनून में ऐसा ही शॉट था। थोड़ा लेट टेक ऑफ किया, गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए। आइडियली अगर आप तेज फील्डर हैं तो जल्दी से पोजीशन में आ जाते हैं गेंद के नीचे। टफ कैच होता है बिल्कुल, काफी देर हवा में था और गेंद उनसे दूर ही जाता रहा। हवा में खेला, गैप में खेला और चौके के साथ इख्तिताम किया इस पावर प्ले का आसिफ अली ने। इस बार तेज गेंद थी, पाले में आई आसिफ के, उन्होंने अपना तीसरा चौका लगा दिया। 52 पे 2। इस वक्त मदद की ज़रूरत है, शायद पट्टे में खिंचाव आ गया है हैदर अली के, इसलिए अंपायर आसिफ आफरीदी को कुछ देर शायद और इंतज़ार करना पड़े। ये देखिए ये अब तक जो पहले 6 ओवर्स का खेल है उसमें नासिर नवाज इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए, वो कैच आउट हुए और रन्स बनाने का सिलसिला जारी रहा और अली इमरान आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन थे। ज़ियाउल हक ने उनको चलता किया। ये पिछले ओवर का इख्तिताम जिस तरह से चौके पर किया था, यहाँ आसिफ ने बिल्कुल अपने बल्ले को सीधा रखा। इस बार रफ्तार मिल गई
पिछले शॉट के बरक्स। हसन खान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अब उनकी खिदमत ले रहे हैं कप्तान। लेकिन यहाँ आमिर यामीन जो इनके कप्तान हैं वो इन्वॉल्व नहीं है इस डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पर जीशान अशरफ फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। गालिबन आमिर यामीन ने फैसला कर लिया कि हसन खान गेंद करेंगे, बाकी मामला अपने में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने बोला आपस में डिस्कस करें क्या करना है। अगर दोनों कप्तानों को आप देखें, शोएब मकसूद और आमिर यामीन को, क्या फ़र्क नज़र आया है सदर्न पंजाब में आपको इस कप्तानी की चेंज से? एक चीज़ तो हो गई कि शोएब ने परफॉर्मेंस जो है बैट से आ रही है, लेकिन कप्तानी में कोई फ़र्क दिखा? एक फ़र्क किया है कि टॉस जीत गए आमिर यामीन आज। मतलब सिर्फ यही काम तो है नहीं कप्तान का, 2 हारे और तीसरा जीते। पावर प्ले में 52-2, 2 खिलाड़ी आउट, अच्छा स्कोर है जो हमने देखा है। यूजुअली 45 और 50 के बीच में स्कोर होता है पावर प्ले में। ज़्यादा विकेट्स ना करें तो अच्छा पावर प्ले माना जाता है। असल चीज़ है कि सिलसिला 20 ओवर के आखिर में ख़त्म कहाँ होता है। नॉर्दर्न के पास बेशुमार बैटिंग है। गेंद आगे गिरी थी, बहुत पीछे जाकर इससे खेला आसिफ अली ने, जिनको पहले मैचेस में ज़्यादातर आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया। ये नंबर 7 पोजीशन पर भी खेलते रहे, कम ओवर्स के लिए इनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज जल्दी आजमाया जा रहा है। उठाकर हिट लगाना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, एक रन मिल सका। तो पिच सुस्त है, आसान नहीं होता दूर से स्ट्राइक करना हाथों की मदद से। देखिए हसन को इस विकेट पे मारना मुश्किल होगा। ये इनटू द विकेट गेंद करते हैं और इनको अगर आप अटैक करेंगे आपको बड़ा श्योर होना पड़ेगा। देखें गेंद अब इस बार बल्ले के नीचे से निकला। अपनी लेंथ पे अगर काबू रख सके तो बहुत करामत साबित होंगे यहाँ। यार ये एक ऐसी पिच है जहां ये एक रफ्तार से भी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये निस्बतन आहिस्ता गेंद थी। आप इस पिच पर यकसा रफ्तार से निस्बतन स्पिनर जो हैं वो तेज गेंद कर सकते हैं। ये यहाँ पर नीचे भी रहेगी, अगरचे हमने टर्न नहीं देखी है आज ज़्यादातर। ये बेहतर स्पीड है, 92 केस 55 पे 2। खूबसूरत गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। ये मंजर 1996 के वर्ल्ड कप के बाद से यहाँ हम देखते आए हैं। इसकी तज़ीनें नौ की गई थी, गद्दाफी स्टेडियम को नई शक्ल दी गई। 1996 के विल्स वर्ल्ड कप के मौके पर यहाँ पर फाइनल खेला गया था। हैदर अली जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि अपनी टीम को फाइनल में ले जाएं नॉर्दर्न को। पिछले साल वो सेमीफाइनल हार गए थे। फैसल अकरम जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन करते हैं, वापस आए टीम में। इनको एक्शन में देख के दिल खुश हुआ। इन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। पहले 2 मैचेस खेले, एक खिलाड़ी आउट किया, लेकिन बड़े तहम्मुल से और बड़े स्मार्टली इन्होंने अपने ओवर्स किए हैं। और जब ऐसी ऑपोजिशन सामने हो जो आपके बॉलिंग के पीछे दौड़े, बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करिए, यहाँ पे बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। दोनों तरफ इनका बॉल टर्न होता है। देखते हैं कि आसिफ इनको कैसा रीड करते हैं। ये फुल टॉस, काम आसान हो गया आसिफ अली का। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना था।
खासा बड़ा गैप है, शॉर्ट फाइनल के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। जी हाँ, ये गेंद हाथ से निकल गया और लो फुल टॉस बन गया, जो कि रेयर ऐसा होता है, और जब हो तो फिर बैट्समैन को पूरा कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन यहीं से इनकी फोकस की आपको मिसाल दिखेगी, ये वापस आएंगे इस ओवर में। जितना ऑफ स्टंप के बाहर रहे, बल्ले की रीच से दूर आसिफ अली के खास तौर पे जब फेस कर रहे हो, उतने चांसेस इनके बनेंगे गेंद कवर्स में हवा में जाए या कहीं सीधा। ये चीज बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हैं यहाँ लाहौर में। जिस तरह रावलपिंडी में गेंद और बल्ले के दरमियान अच्छा मुकाबला हुआ था, वहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिली थी, अच्छे बैट्समैनों ने रन्स बनाए। गेंद दोबारा जरा से नीचे रही, फास्ट बॉलर नई गेंद पर विकेटें ले रहे थे। अच्छी क्रिकेट हुई थी वहाँ, अच्छी पिचेस थी। और अगर हम वर्ल्ड कप को सामने रखें, आईसीसी वर्ल्ड T20 को, तो वो आइडियल पिचेस थी रावलपिंडी की। से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद फिर से नीचे रह गई। इस ओवर में 8 रन बन सके, 63 पे 2। पावर प्ले फास्ट बॉलर्स नहीं कराया, आमिर, नसीम और ज़ियाउल हक ने 2 कामयाबियां हासिल हुई। स्पिनर्स ने भी आगाज अच्छा लिया है, 3 रन दिए हैं अभी पहले ओवर में। हसन ने निकल गई गेंद। यही होना था, अगर आप बैकफुट पे जाएंगे हसन के साथ, ये अरबा इतना करामत साबित नहीं होगा। आपके हाथ बहुत तेज होने चाहिए बैट लाने के लिए नीचे, और इस बार ये ना हो सका। जी हाँ, ये अच्छी रफ्तार से गेंद की थी, और यही आइडियल रफ्तार है कि आपको गेंद को तेज करना है स्पिनर को इस स्लो पिच पर। कदमों का इस्तेमाल ना करने का फैसला महंगा पड़ा आसिफ को, और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर आने वाली गेंद पे बोल्ड हुए 21 पे 63 पे 3। मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी नवाज ने हमेशा ली है, रावलपिंडी लेग में भी, और आज उन्हें 5वें नंबर पर भेजा जा रहा है। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा है इनके लिए, सबसे ज़्यादा ये छक्के लगा कर आए हैं। 120 का स्ट्राइक रेट है और 5 मिस सेंचुरियां हैं मोहम्मद नवाज की। और ये इस एतबार से भी इनकी आमद अच्छा फैसला है कि ये 2 जो लेफ्ट आर्म इस वक्त स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, ये उनको बेहतर कोप कर सकते हैं। ये देखिए आगे गेंद थी, बहुत पीछे खेल गए और अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी इनने मार ली। ये बेहतर तरीका है, कदमों का इस्तेमाल कीजिए, जो कि शुएब मलिक और हुसैन तलत कर रहे थे पिछले मैच में। ना ये आप कर सकते हैं, हसन के साथ कर सकते हैं, फैसल अकरम के साथ थोड़ा आपको और श्योर रहना पड़ेगा। ये गेंद यहाँ पे है टर्न, हमने आज देखा उस्मान को भी पावर प्ले खत्म ही हुआ था और उस वक्त टर्न मिलना शुरू हो गया था। ये बॉल स्किड हो गया और 90 किलोमीटर स्पीड थी,
द आर्म, ये गेंद सीधा ही रहा और ऑलमोस्ट ब्रश करते हुए पैड्स को स्टंप्स में जा लगा। तो आपके पास जगह ही खत्म होती जा रही है, आप बैकफुट पे हैं ऑलरेडी और गेंद एंगल अंदर हो रहा है आपके बॉडी की तरफ, आप उसको डिग आउट नहीं कर पाएंगे, खासतौर पर जब उस पर पेस हो 90 किलोमीटर की। सिकंदर, जो पहला मैच था उसमें स्पिनर्स को टर्न ज़रूर मिल रही थी, लेकिन वो स्लो थी और जो ही सूरज गुरूब हुआ है हल्की हल्की ओस हवा में गिरना शुरू हुई है। हालांकि मैदान पर अभी उसके ज़्यादा असरात नहीं हैं, ये ब्राइटो फैन ऑफ द मैच हैं, तो उस हल्की हल्की ओस के सबब वो गेंद स्किड हो रही है पिच से। अगर आप लेंथ को वहाँ मिस जज करते हैं तो फिर मुश्किलात और ज़्यादा खड़ी होंगी। एक और अच्छा ओवर, सिर्फ 3 रन हसन खान ने दिए, 66 पर 3। आपने जिक्र किया पहले मैच में टर्न का, 2 स्पिनर्स उसमें ऑपरेट कर रहे थे, जाहिद महमूद, उस्मान कादिर, यहाँ फिंगर स्पिनर्स हैं ज़्यादातर। हसन खान की अगर आप बात कर रहे हैं, फैसल के ओवर का मुझे इंटरेस्ट है अगेंस्ट नॉर्दर्न, जो कि टॉप गियर में बिलीव करते हैं। फ्लाइट से घबराते नहीं और टेम्पटिंग रखते हैं बॉल को कि बैट्समैन बिलीव करे कि मैं शॉट लगा सकता हूं। यहाँ टीवी अंपायर से जरूर पूछा जा रहा है कि आया पिछला पांव क्रीज के अंदर था। जमीर हैदर हैं इस वक्त टीवी अंपायर के बॉक्स में, लेकिन नो बॉल तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत पीछे से ही एक गेंद करते हैं और यहाँ वाज़ेह तौर पर आ चुके थे वापस। मुश्किल होनी नहीं चाहिए जमीर हैदर को नॉट आउट करार देने में। नॉट आउट का फैसला, जहां मुश्किल हुई है जब से स्पिनर आए हैं बॉलिंग करने के लिए पावर प्ले के बाद से, तो उन्हें सर उठाने का मौका दिया नहीं है, मां सिवाय एक फैसल अकरम के उस फुल टॉस के जिस पर आसिफ अली ने चौका लगाया था। असल लेंथ है फैसल की, जो फ्लाइट दे रहे हैं, खींच के बाहर ला रहे हैं बैट्समैन को क्रीज से कि वो रीच करने की कोशिश करे बॉल को। इस बार हवा में रही गेंद और एक बाउंस पे पहुंची है ज़ियाउल हक के पास। ये खड़े खड़े ये नॉर्दर्न के जो ज़्यादातर बैट्समैन हैं, इनको स्पिन खेलने की आदत है, लेकिन इस तरह की जो पिच है यहाँ इतनी रवानी नहीं होती है फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक की तरफ रन्स की, तो इसलिए आपको अपनी जो एनर्जी है वो खुद क्रिएट करना है अपने स्ट्रोक्स में। इस शॉट का मैं जिक्र कर रहा था तारिक साहब, ये पहुंच नहीं पाएंगे फील्डर, शायद कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन आप इनसाइड आउट जब जाएंगे इनके अगेंस्ट फैसल के, तो गेंद ज्यादा देर हवा में ही रहेगा। बड़ा बाउंड्री है ये। यहाँ खुश दिलशाह से काफी दूर तक वो भागते हुए गए लॉन्ग ऑफ से, तकरीबन एक्स्ट्रा कवर तक, और कंट्रोल नहीं था किसी भी मरहले पर। ये बाउंड्री बड़ी है गद्दाफी स्टेडियम की, इसको क्लियर करना आसान नहीं, इनकी हथेलियां ज्यादा आगे निकल गई थी। ये पहुंच गए थे, लेकिन वही बात है इनके कलाइयों से लग के गेंद नीचे गिर गया। तो वैसे भी कैच पकड़ने का मौसम नहीं है। लेकिन आज जो ये बॉल है इनकी, जब ये स्पिन अवे करते हैं फैसल, तो बल्ला से और दूर जा रहा होता है बॉल और इनके टो एंड पे लगा है बैट के, जिसकी वजह से कंट्रोल में नहीं रख सके ज्यादा इस शॉट को। सबसे बड़ी बाउंड्री को इन्होंने चैलेंज किया यहाँ हैदर ने, ये कैच कर लेना चाहिए था खुशदिल को इस लेवल पे, और जिस कदर के ये फील्डर हैं, जितनी बड़ी विकेट ये है, इनको ये कैच करना था। क्रीज का इस्तेमाल किया नवाज ने, 1 रन पर उन्होंने ओवर खत्म किया। 10वां नॉर्दर्न 71 पर 3।
Halfway mark, 71 for 3. I think the run rate's fine. They won't be happy with the wickets down. Faisal Akram, very, very clever bowling that last over. That's crisp. Cries of catch it. You got to be in the stands, I think, to catch that though. That's damage. First ball of the over. Nawaz will never take it slow. Any opportunity given to hit a boundary, he's there on spot. Just standing tall, little bend of the knee, and all the way it goes for 6. Tournament's two biggest six hitters are from Northern, these two boys in the crease at the moment. And they're just making a point of it, I think. So 13 to Nawaz now, and Haider has 10. That's not bad between two. That was dispatched by Nawaz. He's taking on it. Just a step down. And all the way it goes for 6. He's turning the gears now. Come on. So the first two disappearing over the ropes for Maxmans. What's the comeback from the bowler? A little bit flatter that time, a little bit quicker through the air. And the turn is quite sharp as well. That might give a little bit of a hint to some of the spinners as we move on. Hassan's having a bit of a chat to the batsman. I think he was saying, I'm not allowing you to go 3 in a row. Oh, what about, come on, mate, what are you doing? Look after my bowling figures. Oh, that's away, that's 4. They're away in this over, that's for sure. Short, wide, and punished by Haider Ali this time. Just giving a little bit of room and a good wrist work. He's playing with the field. That's all it takes, you know, one big over like this. Suddenly the whole focus of this innings changes. Not just for the batting side, but also for the fielding side. They're suddenly playing catch-up. They're thinking, OK, these guys have got to wait a little bit now. We've got to somehow break the partnership, which is suddenly built and looks threatening. The batsmen are content. They know that they're ahead of the game. That's the first one, crisp and over the fence. And then just a shimmy down. It's more of a golf shot. And then off the back foot, Haider Ali this time. Can't do too much with that length. So it's a dot ball to finish. 18 off the over, that's a biggie. 11 gone, 89 for 3. We suddenly got a skyscraper in the Manhattan graph. Satellite dishes inside the power play, 2 of them, 1 outside at over number 7. It's kept things in check a little bit, but it's got away now. That tall building is looking for a partner. First ball not hit as well as he would like, but it's not going to matter too much because that's also gone for 6. It's raining 6s right now. That was like a free hit for Haider Ali. Plumbed it straight down the ground, straight as an arrow. And Southern Punjab bowlers all of a sudden under pressure, under the pump. And Faisal Akram rather has got more variety. So he's bound to just throw in the wrong one. Oh, he did as well. Could have been stumped, should have been stumped. In the end, it's gone for 4 byes. Oh, he's given it runs, I think. Charging down the ground, it was way away from the ball.
But yeah, it looks like it got some wood on the way. Another chance gone. Haider Ali was dropped on 9, and he gets another life. Yeah, so let's just analyse that properly. That was a little bit of a connection with the willow, so it deviated a bit. So a little bit tough on the keeper. I thought he went straight past it myself. It was the wrong one, but enough of a deflection. 3 figures on the board now, 100 for 3. Let's have a look at the deflection off the bat. Tough for the keeper to stop that or catch that. He's come back pretty well after the first 2 balls. The first one being the 6, the second one being the neck. But it still went for 4, so it was 10 off 2. So pressure on the youngster, and he's come back nicely. 3 singles in the next 3. Still got to finish the over though. It's nicely bowled. It is going to be only the single. Good work from Faisal Akram. But 14 from it. 12 gone. 103 for 3. Since 2020, the average score batting first in T20 games has been 159. This is a better surface than that. Hence, the current rate is 172. If they go at 10 and over, they get to the 180 mark. So that's good work, and they've still got 7 wickets in hand. Must-win game, of course, for the guys in blue. Southern have played 6 and have lost 6. But they did win the toss for the first time earlier. So we've got Aga Salman now. Let's have a look at that. Flatter trajectory. Oh, just trying to get it away. Coming back for the second. It's good running. Good understanding between the two. Straight away they backed each other. That has been the strength of Northern. When they're not dealing in boundaries, they're always looking to push for doubles and singles. A little bit of a quicker speed through the air, lower arm as well. Man out there's got to work hard. Yeah, too much to do. That's the exact ball he didn't want to bowl. Yeah, dropped really short. Allowed Nawaz to just manipulate that field. Played it late to place it perfectly to beat that cover patrolling fielder for 4 runs. Former captain not too happy, Sahib. He's going to have to get some runs today. Missed out there, straight to the fielder. 2 yards either side, would have gone for 4. Again, short and wide, but he's okay with that. Didn't get enough connection, just the single. Got away with that. Yeah, Nawaz knows there was another opportunity for a boundary. So still 7 off the over and 1 ball to go.
trot through just for the one. So 8 from that over, 13 gone. Nelson on the board for 3. Want to watch some top quality pictures and some high definition TV, some HD TV, jump on the PCB YouTube channel and also the PCB Facebook page. You can watch that on your phones, your tablets, your laptops, whatever your choice is. Of course, there's television available as well, but pictures on the YouTube and Facebook are just magnificent. PCB YouTube, PCB Facebook. Thoroughly enjoy that. With commentary as well, and as I said earlier, if you wish, you can always turn that down. Haider Ali on strike. Well bowled, well bowled. There's that variation that he bowls so well. It's hard to pick it. He's a great prospect. And I've been thinking to maybe give him more matches before. A bit wide that time. You have to invest in some such sort of players, especially youngsters. You need to give them confidence by giving them games so that they can be ready at the right time. Haider Ali isn't picking that variation. Right, here's a challenge. Last 3 balls of this over. And that's away for 4. So it was all pretty tight. Yes, there was the wide, but that was the wrong that went a little bit too far, so it wasn't horribly bowled. Bottom line is that the next one went for a boundary. Brings up the 50 stand as well off just 33 balls, a little bit too short. Becoming a little bit more predictable this time. Haider Ali just moved a bit towards off stump to cover that line and cut away nicely through the gap. A little bit more air, and that's carved away over extra cover, and that has gone for 6 runs. That is a marvellous shot. It really is from Haider Ali. A master stroke by Haider Ali. Some air given, but he was on for the task. But look at that, good balance, good hands through the line, and it got some air over the line for 6. And now they've edged their run rate up very close to the 9 per over, with still 7 wickets in hand. They do have some power hitters. They've got a very good win percentage, Northern. Bang on 75, that's their win percentage. Oh, that's beautifully bowled. No chance of any LBW. There's a direct hit, which doesn't excite the umpire either. Oh, he is having a look upstairs. I think everything's pretty safe there. All is happening this time. The ball coming into Haider Ali. Probably he missed that one. It was a close call, but let's have a look at the run out. He took off a bit late. Let's see if he's safe or there will be some trouble. Oh, he's safe. Yep, home comfortably. Yep, no dramas there. But with direct hits, it's, I think, fair enough for the umpire to have a second look if he's not sure. So now, suddenly, 11 off the over. Outside the line.
Optimistic from the big fella, Azam Khan. And end of the over, 12 from it. 14 gone, 123 for 3. So the stand is 60, 36 balls only, 4 sixes and 4 fours between both these guys. They got a license now. Ali 27 balls, not out 39. Nawaz 20 balls, not out 25. The partnership is very healthy, and I guess it's a reasonable even balance. It's not as though one's been up the other end and just watching, and for example, Haider Ali's been carving away. Just going to see if there's any changes in the batting order to get some of their bigger hitters into the middle if any wickets happen to fall. But it's catch-up time now for Southern. Must-win game for Southern Punjab. Fine, and that's 4. Amir Yamin coming back into the attack. And it's a bit harsh for him. It wasn't a bad delivery, but lucky for Haider Ali. It was a slow one, just trying to hammer it down towards third. Got finer for 4 runs. Captain's decided he's going to take charge here. His boot's expensive, and the first 2 overs he's bowled. He wants to break this partnership. Good fielding. Still going to scamper through for 1 though. Enjoying the match here with Tapalti. It's a good evening. But right now, what looks good is Northern's partnership between Haider and Nawaz. Desperate to break this partnership, Amir Yamin. Yeah, if they bat for much longer, then I think Northern are going to end up somewhere around about 190, 185, 190. Because they're going to be able to cut loose at the end. Might have some pyrotechnics. That's high. This might be out. This might be the wicket they want. Oh, I can't believe that. Oh, my goodness gracious me. It is the youngster who's grasped it. There was an opportunity. Opportunity was created. Just airing it in. And had all the time in the world. But he dropped it, Faisal Akram. And yes, Amir Yamin, his anguish is justifiable. Theory was good from the bowler. Slow bouncer. Amazing how effective they can be. I said can be. We've seen in the earlier game, Central Punjab used them very wisely. So it's a good option to go up. Some chances were created, and here's another one. It was Nawaz trying to just force that sweep shot outside off, and probably both keeper and bowler were interested, but knocked the umpire. .60 runs off the last 30 balls. No wickets going down. That's how dominant they've been in the last little stretch.
Uh-oh, that's the catch going down. That's the damage after the catch. It's not his spinning finger. Not that makes it feel any better for him. Shot, put away beautifully, put away a long way. 6 runs to finish the over. That's now a big one. 13 off at 15 gone. This partnership's now 73. 136 for 3. ये सूरत हाल है नॉर्दर्न की। उन्होंने स्टार्ट किया, 2 विकेट्स गंवाई पावर प्ले में और उसके बाद एक और विकेट आसिफ अली की, उसके नुकसान पर इन्होंने 136 3 खिलाड़ी आउट कर लिए 15 ओवर में। ये पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही है और 73 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी कि सिर्फ 42 गेंदें इस्तेमाल की हैं इन 73 रन के लिए। और जब आप मौके देते रहेंगे बैटिंग साइड को तो ऐसा ही होगा। 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस असना में जो 15 ओवर्स का खेल हुआ है। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद, शॉर्ट बॉल स्पेस पर। नवाज का जो फॉर्म चल रहा है, आप अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं ये बॉल करा के, और उनको खुशी हुई क्योंकि इस बार बॉल बिल्कुल बल्ले में सेंटर में आया है और आप एज अ बैट्समैन अपने कॉन्फिडेंस में 1.5 किलो खून और बढ़ा लेते हैं। ज़ियाउल हक अब आए गेंद करने के लिए और इनके सामने हैं हैदर अली। और अच्छी शॉट, 4 रन्स के लिए अपने आप को रूम दिया, वेट किया बॉल के लिए। और ये बड़ा इनका फेवरेट एरिया है, बैकवर्ड पॉइंट के थ्रू इसको खेला बड़ा खूबसूरती से। स्टाइलिश प्लेयर हैं हैदर। आज उनको काफ़ी चांसेस भी, 2 चांसेस भी मिल चुके हैं। तो ऐसे प्लेयर को जो अच्छी फॉर्म में, उसको इतने चांस देने से जाहिर है आपको नुकसान होगा। इम्प्रोवाइज अच्छा किया, 118 किलोमीटर की सिर्फ गेंद थी। ये सिंगल इनको दे लगा 50 रन। हैदर अली का भी फॉर्म कंटिन्यू होते हुए और यकी बात दीगरे स्कोर्स पे स्कोर्स वो ऑपोजिशंस पर डालते जा रहे हैं। सामने कोई भी बॉलिंग अटैक हो, अपने रन फ्लो को उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किया। 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 गेंदों पे 50 बनाए हैं हैदर अली ने और बड़ा अच्छा सहारा दिया है। सेकंड हाई स्कोरर हो गए हैं नेशनल T20 में 218 रन के साथ, 58 रादर। सिर्फ एक है बैट्समैन जो इनसे आगे हैं और उनका नाम सबको पता है, 286 रन के साथ, बाबर आजम। इससे पहले जो शॉट खेला था जिसपे 4 रन हासिल किए थे हैदर ने, जो आपने बताया, उससे बड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जब आप फॉर्म में होते हैं तो आप क्विकली अपने शॉट्स को, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, आप कंट्रोल करते हैं सारी प्रोसीडिंग्स। 118 किलोमीटर की गेंद थी, इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि सामने शॉट होगा नहीं, सिर्फ वेट किया, उस बॉल को अपने बॉडी के करीब आने दिया, सिर्फ बल्ले का फेस ओपन कर दिया। वो 118 किलोमीटर काफ़ी थे उस पर टाइमिंग डालने के लिए। और थर्ड मैन जब सर्कल के अंदर है, आपकी गेम अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है एज अ बैट्समैन। स्लोअर बाउंसर खासा ऊंचा रहा गेंद, लेकिन अंपायर, हाँ अब जाके अंपायर ने इशारा किया स्क्वायर लेग के अंपायर को देख के, वाइट बॉल। इसको अपर कट करना चाहते थे लेकिन बॉल बहुत ही ऊंची थी, इसलिए वाइट भी इसको दिया। अच्छी पार्टनरशिप है ये। एक मौके पे काफ़ी मुश्किलात में थी नॉर्दर्न की टीम और इस पार्टनरशिप के साथ ना सिर्फ मुश्किलात से बाहर निकली बल्कि अब तो इनके पास तकरीबन 5 ओवर हैं और अच्छी शॉट इस दफा, अच्छे रन्स लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जबरदस्त शॉट,
ये नवाज की, और 15 छक्के इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं नवाज। बेहतरीन शॉट और होल्ड किया अपना पोज भी। एक्सीलेंट शॉट। ये शॉट होता है ऐसे बैट्समैन का जो इनफॉर्म हो। इतना एफर्टलेस लगा ये शॉट, से पेस थी, टोटली इन कंट्रोल थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कवर में ड्राइव किया है बॉल 4 रन के लिए, लेकिन इतना कैरी बॉल को मिला, इतना एलिवेट कर दिया उन्होंने बॉल को जो काफी हो 6 के लिए। और इसमें कहीं भी एफर्ट नजर नहीं आया, कोई बड़ा फॉलो थ्रू नहीं है, कोई जोरदार शॉट 3-4 कदम बाहर निकल के, कुछ भी नहीं। टोटल टाइमिंग और कॉन्फिडेंस ऐसे बैट्समैन का जो फॉर्म में हो। आपने बताया 15 छक्के हो गए, तो अब तक तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इनकी, बड़ा शॉट कैसे लगाना है। ये देखें आप, एक घुटने पे आके आउट हो जाएंगे, लेकिन आइडिया सही था, इसको सही तरह से एलिवेट नहीं कर पाए डीप स्क्वायर लेग की तरफ से। लकीली सदर्न पंजाब ने 3 ड्रॉप करने के बाद एक कैच पकड़ ही लिया और ये पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब हो गए, जो 85 रन की रही। तैयब ताहिर थे फील्डर। जी हाँ, आइडिया बिल्कुल सही था, एक्सिक्यूशन सही नहीं हुई, आउट हो गए। तैयब ताहिर ने उनका कैच पकड़ा, लेकिन बहुत ही उनका जो दिमाग है शॉट्स लगाने में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, अच्छी फॉर्म में हैं नवाज। अनलकी रहे और आउट हो गए 38 रन बनाकर। इमाद वसीम, इस पिच पे इनके पास काफी से होगा जब ये बॉलिंग के लिए आएंगे। फिलहाल नॉर्दर्न के लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इनके सारे मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर जो बाएं हाथ से खेलने वाले इनके पास बैट्समैन हैं, इमाद वसीम, नवाज, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, जस्ट वर्ल्ड कप जब के करीब है, तो आपको ये देखकर एक सुकून सा होता है कि हाँ, सही हाथों में है मिडिल ऑर्डर इस वक्त, अगर यही फॉर्म कंटिन्यू कर पाए यूएई की पिचेस पर, उनकी ग्राउंड्स में। शॉट इसे कहते हैं कि किसी प्रकार को लेके डिवाइड करना दो फील्डर्स को, उनके एग्जैक्टली बीच में शॉट खेल देना। 16 ओवर्स हो गए, 150 स्कोर भी हो गया 4 विकेट्स के नुकसान पर। कौन है? मिडल ठीक है। कितना जरूरी है लीना कि आपके टॉप 3 में कोई एक परफॉर्म करे। नंबर 3 इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी बैटिंग ऑर्डर में, किसी भी फॉर्मेट में। आपका बेस्ट जो बैट्समैन होता है वहां आता है, और अगर वो फॉर्म में हो हैदर अली की तरह, तो आप नहीं चूक सकते एक अच्छे स्कोर से। 4 एक के बाद एक आप किसी को भी ले आए। नॉर्दर्न के जो बैट्समैन हैं वो उनके बल्ले फॉर्म उगल रहे हैं। जी हाँ, बेहतरीन शॉट थी ये, बिल्कुल स्ट्रेट एज एन एरो। और इनका माइंडसेट जो है सिकंदर, वो इतना अच्छा है कि बिल्कुल एग्रेशन पे सिर्फ चलते हैं और क्लटर्ड नहीं है। इसको कोई, इनको घबराहट नहीं है, कोई दो राय नहीं है इनकी दिमाग में। तो उनको पता है उन्होंने किस तरह खेलना है, एग्रेशन से खेलना है, और उसी तरह खेलते हैं, और जिसकी वजह से उनके काफ़ी बल्लेबाजों की फॉर्म भी लगी हुई है।
सिंगल ही हासिल होगा। ये सिचुएशन और भी अच्छी हो सकती थी अगर ये कैचेस ड्रॉप ना करते, लेकिन चलें, एक तो पकड़ लिया जो कि काफी इनके लिए नुकसानदेह आगे साबित हो सकता था। नवाज की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाए नवाज इस शॉट पे, और करेक्ट रिवर्स कप करके पोजीशन में जल्दी आ गए। अपने वन डाउन ऑन वन नी इन्होंने इसको पकड़ा। ऑन द मूव जब आप कैच के लिए जा रहे होते हैं, लेट निकलते हैं कैच के लिए, तो हमेशा मुश्किल होती है। तो वो 3 कैचेस अगर ये पकड़ लेते सदर्न पंजाब, जिनका स्टोरी एक ही है, दिन डिफरेंट है, तो शायद ये स्कोर भी यहां नहीं होता, प्रेशर होता आने वाले बैट्समैन पे। 2 कैचेस फैसल अकरम की गेंद पे छूटे, जो कि इस वक्त बाहर बैठे हैं। कैच पकड़ने की कोशिश की थी, इन्होंने भी एक ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से फिंगर टिप अपनी इन्होंने इंजर कर दी है। शायद नेल जो है वो टूटा है या चिप हुआ है। ओहो, ये तो सबसे बड़ा छक्का है आज का, और इतना सीधा, इतना स्ट्रेट कि आप रूलर रख लें, ये ना राइट जाएगा ना लेफ्ट 1 भी सेंटीमीटर। बहुत खूबसूरत शॉट, और नीचे आके ये शॉट नहीं लगाया, अपनी जगह पर वेट किया और बहुत ही जानदार जोरदार शॉट लगाया सीधा क्राउड में, और एंजॉय किया अपने शॉट खेलकर, खुद भी एंजॉय किया और क्राउड ने भी एंजॉय किया। बेहतरीन फॉर्म में, और अब जब इतनी फॉर्म में और आप चांस भी देंगे तो जाहिर है फॉर्म तो उनकी बढ़ती जाएगी। स्कोरिंग रेट ने अब लाके खड़ा कर दिया नॉर्दर्न को ऐसी पोजीशन पे कि वो आराम से 200 भी चाहे तो कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है, 194 तक तो जा सकते हैं इसी रेट पे। आमिर यामीन को क्या ये अटैक करेंगे और या बस हो गया? स्लो बॉल और ऊपर से निकाल दिया बैकवर्ड पॉइंट के। इस वक्त हैदर का मूड बिल्कुल अलग है और वो बता रहे हैं ऑपोजिशन को कि वो कंट्रोल करेंगे प्रोसीडिंग्स। जहां गेंद कर रहे हैं, नॉट ऑफ द हेड बता रहा है बॉलर का। जी हाँ, चाहे स्लोअर गेंद करें या तेज गेंद करें, वो उस पर चौके लगा रहे हैं। इस दफा भी स्लोअर गेंद थी, उसको पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 4 रन्स के लिए, और कोई चारा नहीं नजर आ रहा, कोई सूरत नहीं नजर आ रही सदर्न पंजाब को कि क्या करें। स्लोअर बॉल भी करके देख रहे हैं, स्पिनर भी ला रहे हैं। शॉट जड़ में किया था बॉल, लेकिन इसको भी बाहर निकाल दिया। इस वक्त तो कप्तान सिर्फ खुशदिल शाह को ढूंढ सकते हैं जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था इनका। बिल्कुल भी कोई चांस नहीं मिल रहा। स्लो बॉल, फुलर लेंथ, कहीं भी करा रहे हैं। गेंद जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम की बाउंड्रीज के बाहर। जी हाँ, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन। और जब वो कैच ड्रॉप हुआ था तो मेरे ख्याल में डबल फिगर्स में भी नहीं थे वो, लेकिन अच्छा प्लेयर वही होता है सिकंदर जो अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें, चांस दे दें, तो फिर उसका वो पूरा फायदा उठाए। चांस के बावजूद भी अगर आप 15-20 रन पे आउट हो जाएंगे तो आप फिर बड़े प्लेयरों में नहीं शामिल होंगे। इक्कीस रन का ओवर, 2 छक्के 1 चौका, 173 4 आउट। ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ओवर था ये मैच का, इनफैक्ट आई थिंक पूरे दिन का सबसे बड़ा ओवर था ये, दोनों मैचेस को मिला के 21 रन का। देखते ही देखते 70 पे पहुंच गए, सिर्फ 38 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 4 छक्के हैदर अली के। कौन रोकेगा इस सिलसिले को? नसीम शाह आए हैं।
ड्रॉप कैच। अब इस सिलसिले को तो कैसे रोका जा सकता है जब आप जो है बटर फिंगर्स होंगी आपकी, कैच आप पकड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ने को तैयार ही नहीं होंगे, तो कैसे रोकेगा सिलसिला? हसान थे, वन ऑफ द बेटर फील्डर्स हैं ये टीम में, लेकिन जब किस्मत आपका साथ ना दे रही हो तो यही होता है। इन चीज़ों का आप कुछ नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट जो है ट्रिकल डाउन करता है, बॉलर्स पे भी जाता है जो है मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 4 कैच ड्रॉप हो गए हैं और ये सिलसिला जारी है। किसी भी बैट्समैन को आप 3-3 चांस देंगे तो वो आपको फिर ऑब्वियसली शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए किसी को। आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप 3-3 बारियां या 2-2 बारियां लें और रन्स का अंबार लगा दें। ये शॉट हवा में, चांस एक और, ये थोड़ा शॉर्ट गिर गई गेंद। सलमान थे गेंद के ऊपर जो आ रहे थे, सिंगल हासिल हो गया। जी हाँ, इस दफा कैरी नहीं किया, अटेम्प्ट अच्छी की, कोशिश बड़ी अच्छी की, तकरीबन उनके हाथ में आ गया था, लेकिन हैदर अली की किस्मत आज उनका साथ दे रही है। फॉर्चून हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है, चाहे उनको चांस दें या ना दें। तो जब आप रिस्क लेते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। हर शॉट पे आवाज आती है कैच की। ओह नो, ये तो बिल्कुल ही हाफ हार्टेड भी नहीं कह सकते इस अटेम्प्ट को। ज़ीशान अशरफ इस बार वो कल्प्रिट निकले, ना सही झुके ना ही हाथ गेंद के पीछे ला सके। बहुत ही ऑर्डिनरी फील्डिंग और परफॉर्मेंस अभी तक यहां पर सदर्न पंजाब की। जी हाँ, ये इस दफा ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। और देखिए इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि बॉलर का दिल भी टूट जाता है। यंग बॉलर है, भाग के आ रहा है, 140 से बॉल करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो बॉलर की कमर भी टूट जाएगी, इतनी तेज गेंद कर करके आदमी उसको सिला ना मिल रहा हो। 2 रन मुकम्मल कर लिए और फिर आपका एज अ बैट्समैन दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है जब आपको पता हो कि आपके पास चांसेस बहुत है, कोई पकड़ेगा नहीं। तो कमर और दिल दोनों टूट जाएंगे तो क्या करेगा बॉलर? वो वैसे तो फील्ड में बहुत कुछ कर रहा होगा जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो सिर्फ दुआ कर सकता है कि अगली अपॉर्चुनिटी कैच कर ली जाए कहीं पर। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि सीधे कैचेस हैं। अच्छी फील्डिंग, लेकिन रन्स अवेलेबल हैं। रिकवरी जरूरी है। आप जब डाइव लगाते हैं, गेंद को रोकते हैं, तो आपको फौरन अपने रिफ्लेक्सेस में गेंद के पीछे जाना है। अभी तक इस ओवर में और 2 अपॉर्चुनिटीज गिराई जा चुकी हैं और एक मिस फील्डिंग हुई जिसकी वजह से चौका पड़ा है। अंपायर का इशारा है, डगआउट की तरफ से बुलाया किसी को। आई थिंक गालिबन कोई ग्लव चेंज करने कोई इशू है जो ट्रबल कर रहा है इस वक्त हैदर को। ये इनफैक्ट इनका मसल ही है, जो इनको पहले भी हुआ था प्रॉब्लम। ये रन कंप्लीट करते हुए या तो ये हैमस्ट्रिंग हो सकता है या क्रैम्प हो सकता है, और नॉट आउट उनको करा दिया। पहुंच तो वो गए थे लेकिन उन्होंने गालिबन अपना कोई मसल जरूर पुल कर लिया। फ्लैट बैट, चांस है यहां पर एक और फिर ड्रॉप कर दिया। ये 5वां कैच ड्रॉप किया सदर्न पंजाब ने। हसान खान जो है वो ड्रॉप कर गए और नसीम शाह के इस ओवर में 3 चांसेस आए थे। इस बार वो सिर्फ जमीन पे बैठ ही सकते हैं, उनके पास और कोई चॉइस नहीं। ओवर मुकम्मल, 184, 4 आउट।
6 बॉलर्स इस्तेमाल हुए हैं और 5 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। इस ओवर में 2 विकेट्स होनी चाहिए थी नसीम शाह की, जिसमें 11 रन गए। मिस फील्डिंग भी हुई। आजम खान से एक ड्रॉप हुआ, एक खुशदिल शाह से, 2 हसान खान से, एक फहरिस्त है। ये पहला आप देखें अपॉर्चुनिटी थी, ये थे आसिफ अली जिन्होंने शॉट खेला था। सलमान आगा नीचे आए थे, फिंगर लग गया था बॉल का। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी थी खुशदिल शाह के लिए कि वो डिसमिस कर दें हैदर अली को, पहुंच गए थे गेंद पर। फिर नवाज की बारी आई और ये कैच तो बड़ा आसान सा था, कप्तान ने छोड़ा। इमाद वसीम ने मौका दिया लॉन्ग ऑफ पे, हसान को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इमाद वसीम ने फिर से कहा ट्राई करो, फिर उसी फील्डर को, और उन्होंने फिर वैसे ही छोड़ दिया। तो ये समझ से बाहर है। हसान वन ऑफ द बेटर फील्डर्स हैं। इनके जो फील्डिंग कोच हैं आज बहुत नाराज होंगे, और जिन लड़कों ने ये कैचेस छोड़े हैं आज अपने फील्डिंग कोच के करीब नहीं ज़्यादा जाना चाहेंगे, उनसे कतराएंगे, दूर दूर रहेंगे। निहायत नाकिस फील्डिंग, और ये 184 का जो स्कोर है ये शायद 140-45 का हो सकता था अगर कैचेस पकड़े जाते तो। इसमें एक कैच इनका भी था, फैसल अकरम का। टोटल 6 हो गए। ऐसा ही होगा जब बैट्समैन का दिल बड़ा हो जाएगा तो वो फिर आपके साथ खिलवाड़ करेगा। ऐसे ऐसे शॉट्स अटेम्प्ट करेगा वो जब उसको पता है कि फील्ड में उसको कोई खतरा नहीं। ये बड़ा अच्छा शॉट था, इसकी टाइमिंग अच्छी थी, अपनी पोजीशन में ही रहे और विकेटों के सामने से इन्होंने इसको उठाया है और इतना एलिवेट किया कि थर्ड मैन को बीट कर दें। अच्छी रिवर्स स्वीप और बहुत अच्छी, बल्कि एलिवेटेड और बड़ा मायराना तरीके से खेला उन्होंने। फिर वही शॉट, फिर वही रिजल्ट। इस बार बाएं तरफ से थर्ड मैन के, पिछली बार थर्ड मैन के ऊपर से खेला था। इस पेस पर ऐसे शॉट्स लगा रहे हैं, इतना बड़ा दिख रहा होगा इनको बॉल इस वक्त इनके फॉर्म में। जी रिपीट की शॉट बस इस दफा जमीन पे खेली, पिछली दफा इन्होंने फील्डर के सर के ऊपर से खेली थी। और बड़े हैंडी क्रिकेटर हैं इमाद वसीम, ओपन भी कर सकते हैं बॉलिंग को, फील्डर भी अच्छे हैं, कप्तान भी है कराची किंग के, तो सजेशन भी दे सकते हैं कप्तान को, बैट में भी अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। एक बेहतरीन इनिंग्स इन्होंने खेली थी अफगानिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में। चौबीस रन 10 गेंदों पर बना लिए हैं इमाद ने। पहली 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। 19वां ओवर जारी है। दूसरी तरफ हैदर अली 71 बनाए हैं, सिर्फ 39 बॉल्स पे 7 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए हैं। ये उनकी इनिंग्स है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन शॉट्स, सीधे छक्के, कट शॉट्स, ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, बहुत अच्छी ऑफ द पैड्स भी खेले, हर किस्म की शॉट ग्राउंड के चारों जानिब इन्होंने लगाई और अपने फैंस का दिल खुश कर दिया। थर्ड मैन को पीछे करके और सर्कल के अंदर आ गए हैं मिड ऑफ पे फील्डर। हैदर कोशिश करेंगे कि ये शॉट सीधा खेला जाए वी में, शॉर्ट लेंथ, और वही बात है इनका विपी एक्शन है, ऑफ द विकेट बड़ी पेस हासिल करते हैं ज़िया। गेंद चढ़ के आता है बैट्समैन के ऊपर। आज तो क्योंकि इतने कैच छुटे डिफरेंट बॉलर्स के, तो आज इनके फिगर्स इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे। लेकिन जब ये अंडर 19 खेल रहे थे उस ज़माने में पाकिस्तान के पास वहाब रियाज भी थे, जुनेद खान भी थे, तो शायद इसलिए इनको चांस नहीं मिला, वरना अच्छे बॉलर हैं।
ऊपर से निकल गया गेंद। अब हर चीज को अटैक करना है। 4 और हासिल हो गए। टॉप एज इमाद वसीम और नॉर्दर्न माइंड नहीं करेंगे इस शॉट को। 2 रन दूर 200 से और 50 की पार्टनरशिप सिर्फ 18 गेंदों पर। स्लोअर बॉल थी, इसको सीधा खेलना चाहते थे लेकिन बॉल कीपर से होकर 4 रन मिले उनको। इस वक्त वो माइंड नहीं करेंगे जहां भी उनको 4 रन मिले, क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है कि रन मिले। 200 रन भी उनके होने वाले हैं। अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई है इस वक्त उनकी हैदर के साथ। सिंगल के साथ ओवर का अख्तिताम। तो 19 ओवर्स हो गए और 199 4 आउट नॉर्दर्न। नॉर्दर्न दूसरी बार इस टूर्नामेंट में 200 के स्कोर की तरफ बढ़ते हुए, और इनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस टूर्नामेंट का अब तक का हाई स्कोर बना दे, तोड़ दें पिछले प्रीवियस हाईएस्ट 202 को। 6 गेंदे हैं उनके पास, क्यों नहीं हो, जब हैदर अली 72, इमाद वसीम 28 पे। कितने क्लियरली अंडरस्टैंड किया है नंबर 3, 4, 5 ने अपने रोल को। पर ये तभी हो सकता है जब नंबर 3 अड़ा हुआ है, अटका हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपने किसी किस्म का प्रेशर नहीं छोड़ा नए आने वाले बैट्समैन पे। वो अपनी आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हवा में खेल दिया ऊपर से मिड ऑफ के, जब मालूम है कि फील्डर सर्कल पे है या पीछे हो, ऐसे शॉट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पहली गेंद पे वेलकम किया छक्के के साथ, और ये टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी हो गया 205। इसको बिल्कुल स्लैप कर दिया 6 रन के लिए। और क्यों नहीं करेंगे जबकि चांस मिले जा रहे हैं इनको। मॉडर्न डे क्रिकेट में कैसे कैसे शॉट्स होते हैं। दायां पैर बाहर निकाला, सर के ऊपर बॉल था, उसको स्लैप कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्के के लिए। स्ट्रेंथ, पावर, आजकल के बैट्स, इम्प्रोवाइजेशन, हर चीज तब्दील हो गई है। और स्पेस पे जो ये गेंद कर रहे हैं 145 किलोमीटर, नसीम वो भी इस वक्त किसी तरह से उनकी दुश्मन बनी हुई है कि आधी हिट्स भी लग रही हैं तो गेंद उड़ के जा रहा है। इस वक्त फाइन लेग सर्कल के अंदर है। अब फाइन लेग को सर्कल के अंदर लाया जा रहा है, थर्ड मैन ऑलरेडी अंदर है ताकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन असल चीज वहीं आके रुक जाती है, वो ये है कि एज ओल्ड स्टेटमेंट है, कैचेस विन मैचेस। कौन पकड़ेगा कैचेस ताकि पार्टनरशिप टूटे। ये देखें स्मार्ट क्रिकेट, जब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कर दिया और थर्ड मैन अंदर लाया तो यहां से 4 रन हासिल कर लिए। दाद देनी पड़ेगी इमाद वसीम के गेम अवेयरनेस की, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। बेहतरीन कैमियो खेला है आज उन्होंने, और फिर एक दफा रिवर्स स्वीप। लेकिन बड़ा टाइम था इस शॉट में इनके पास, उन्होंने रुक के आराम से तहम्मुल से खेला और 4 रन हासिल किए। मजा आएगा लेकिन सिकंदर का आज सदर्न पंजाब भी चेस कर जाए इसको। थोड़ा सा कुछ गेम प्लान समझ आ नहीं रहा। स्लोअर बॉल था कंपेयर टू जिस स्पीड पे ये करते हैं, 130 किलोमीटर का था। लेंथ खींच के कराई, मौका दे दिया कि पीछे खेल सकें। और ये वाइड नहीं होगी क्योंकि इमाद वसीम शफल कर रहे थे क्रीज में, उन्होंने स्टंप्स एक्सपोज कर दी थी। पिछली 30 बॉलों में 80 रन बन चुके हैं, जो भी शायद कोई एक रिकॉर्ड हो इस टूर्नामेंट का। ये क्लेवर बॉलिंग है। 123 किलोमीटर पे ये गेंद की थी, क्योंकि भाप लिया था कि माइंड बनाया हुआ है इमाद ने कि बड़ा शॉट लगाना, तो क्यों ना गेंद को ही रोक लिया जाए। 71 स्कोर था 10 ओवर्स के इख्तिताम पे नॉर्दर्न का।
और ये 20वें ओवर का खेल है और 209 पर ले गए। ये होता है टॉप गियर हासिल करना, एक्सप्लोड करना, जब आपके पास बैटिंग मौजूद हो और ऐसी एक्सप्लोसिव बैटिंग करने वाले आपके लाइनअप में हो मिडिल ऑर्डर में, तो आप आराम से आखिरी ओवर्स में 100 से ज्यादा रन हासिल कर सकते हैं। अब ये सारा सम अप कर देता है सारी फील्डिंग एफर्ट को। ये जो फील्डिंग उमर खान ने भी की, सब्स्टिट्यूट है ये सारी फील्डिंग एफर्ट का सम अप है, जिस्ट है, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, सारा कुछ है। कप्तान की भी बड़ी मजबूरी है, वो भी सोच रहे होंगे कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाओ। जहां देख रहे हैं उनको मिस फील्डिंग ही दिख रही है और ये मेरा ख्याल 4 हो चुका था जब इन्होंने कलेक्ट किया है। इसको रिप्ले में फिर से देखेंगे। अजीब डेस्परेशन नजर आ रही है सदर्न पंजाब की फील्डिंग में। ये गेंद लग गया था शायद, थर्ड सेकंड अटेम्प्ट जिन्होंने कोशिश की बॉल को रोकने की। आप देखें गेंद के साथ साथ जा रहे हैं वो, लेकिन रोक नहीं पा रहे। ऐसा महसूस होता है कि गेंद और प्लेयर में एक रेस हो रही है कि कौन पहले बाउंड्री को टच करेगा। ये फंबल्स जो हैं वो समझ से बाहर है, क्योंकि एज सच इतनी भी वेट नहीं है कंडीशंस बाहर के गेंद स्लिप हो रहा हो। इस एंगल से थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा कि ये गेंद बॉल को टच की है कि नहीं। उमर खान ने अपने इशारे से कुछ ऐसा आइडिया दिया था कि गेंद नहीं लगा है, उन्होंने बचा लिया है। इस एफर्ट पे तो वैसे ही 4 दे देने चाहिए। लेकिन ये हम किसी लाइटर मोमेंट में बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें कि कोई टीम 6 कैचेस एक मैच में ड्रॉप कर रही है और बाउंड्रीज इस तरह छोड़ रही है, तो फिर ऑब्वियसली आप जो है ऑपोजिशन को 200 क्या 250 के लिए भी अलाउ कर देंगे। अगर यहाँ पे इनको 2 ओवर्स और मिल जाए तो 250 भी चला जाएगा स्कोर। ये भी हो सकता है कि 2 घंटे पहले इनको कहा गया कि इनका मैच है आज, ये अपने रिलैक्स्ड होंगे, अचानक गेम में आ गया, वो भी नॉर्दर्न के खिलाफ। 2 रन दिए गए हैं ऑफिशियली। आखिरी गेंद इनिंग्स की, आउट। इस बार फाइनली नसीम शाह को कामयाबी खुद ही लेनी पड़ी कि स्टंप्स को हिट करूं तो शायद विकेट मिलेगी, और इमाद वसीम की शानदार इनिंग्स और नॉर्दर्न की अपनी भी शानदार इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची। 140 रन आखिरी 10 ओवर में मिले, जिसमें से 40 रन 18 गेंदों पे इमाद वसीम के हैं और 72-40 गेंदों पे नॉट आउट हैदर अली के। बहुत ही उम्दा और इस टूर्नामेंट का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 211, 5 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, अपने हाथों में ही सब कुछ लेना पड़ा नसीम शाह को और मिडिल स्टंप उड़ा दी इस दफ़ा इमाद वसीम की। और फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई कैच तो किसी ने पकड़ना है नहीं, मैं खुद ही स्टंप उड़ा दूं। और उनके साथ एक इजहार हमदर्दी भी किया इमाद वसीम ने। बड़ा अच्छा जेस्चर है ये। वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि उनकी बॉलिंग पे कितने कैचेस ड्रॉप हुए, कहां कहां लोगों ने चौके छोड़े, और इस तरह से स्कोर पहुंच गया 211 पे। ये है सूरत हाल। नॉर्दर्न ने आज जब टॉस हारा तो उनको कहा गया पहले बैटिंग करने को, और हैदर अली ने लीड किया पूरे चार्ज को, और आखिर में नवाज और इमाद ने फाइनल नेल ठोका। 211 बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे 20 ओवर में। ज़ियाउल हक ने 2 विकेटें हासिल की 48 रन देके 48 रन। बाकी सब ने 50 रन आमिर यामीन को पड़े, नसीम शाह को 39 रन 1 विकेट। लेकिन ये जो 211 रन हैं इसमें यकीनन बहुत बड़ा हाथ है ड्रॉप कैचेस का, और ग्राउंड फील्डिंग भी कोई ख़ास नहीं रही। और एक मामला ये भी है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, आखिरी मौके पे इनको मैच खेलना पड़ा, तो एक एक्सक्यूज़ दे सकते हैं इनको, एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फॉलो विकेट्स देखिए नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 3 और 4 के बीच में जो पार्टनरशिप लगी है। 63 से 148 तक जो पिटाई हुई है यहाँ पे बॉलर्स की, उसने सारा डैमेज कर दिया है।
और उसके बाद 148 से जो गैप है 211 तक का, वो भी एक अपनी कहानी बयान करता है। तो ये सूरत हाल रही है। तो सबसे बड़ा टारगेट है सामने, और वो भी सदर्न पंजाब के, जिनको जीत चाहिए। 212 चाहिए 20 ओवर में 10.6 की औसत से। आते हैं ब्रेक के बाद। हैदर, ब्रिलियंट इनिंग, 72 रन की। आज नज़र आ रहा था कि डिसाइसिव हैं आप। माइंडसेट क्या था? सेशन वाइज जा रहे थे या पहले बॉल से डोमिनेट करना था? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े मैच में मतलब अच्छी इनिंग हो गई है। तो जैसे शुरू से अर्ली ऑन हमारी विकेट सॉरी 2 गिर गई थी पावर प्ले में, तो यही कोशिश थी जाके थोड़ा सा कैरी ऑन करना है मोमेंटम, और हमें रन काफ़ी अच्छे मिल गए थे पावर प्ले में। तो मैं नहीं चाहता था कि हम ज़्यादा इतना खुला खेलें कि विकेट गिरें, क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा पिच पे मॉइस्चर सा था, तो थोड़ा सा गेंद रुक रहा था। और कंसिस्टेंसी आने लगी नज़र आता है। क्या किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया है? मेंटली काम किया है या टेक्निकली भी? मेंटली भी किया है और टेक्निकली भी किया है, इस लिहाज से कि जैसे कि बड़े प्लेयर्स हैं लाइक शुएब भाई, बाबर भाई और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, तो इस वजह उनको देखता हूँ जैसे वो इनिंग बिल्ड करते हैं, वैसे ही मेरी कोशिश होती है कि मैं इनिंग बिल्ड करूँ और ऐसे ही मैं टीम को लेके चलूँ। विकेट आज कैसा लगा आपको? विकेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था रावलपिंडी के मुकाबले में, लेकिन एडजस्ट तो हमारा काम एडजस्ट करना। टारगेट तो काफ़ी बड़ा है, और क्या लगता है किस मार्जिन से जीत पाएंगे? इंशाल्लाह टारगेट अच्छा है और पिच के लिहाज से टारगेट बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे। चलें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड। Welcome back. Goodness me, we are halfway mark of match number 20, and that was some performance. Haider Ali was absolutely sensational, not out 72 off 40 deliveries. The partnership was quite extraordinary he had with Imad Wasim, was really very special indeed. Also the partnership with Mohammed Nawaz of 85 off 46 balls. And you can see there Nawaz 38 off 25. And Imad Wasim 40 off 18. There were 75 runs scored off the last 5 overs. That's how dominant it was.
And that partnership with Hayder Ali, 72 off, or his innings, 72 off 40 balls, 4 sixes and 7 fours. So that was sensational work from him. Okay, let's just catch up with Hayder Ali and get some more information about his knock with Marina. हैदर ब्रिलियंट इनिंग 72 रन्स की. आज नज़र आ रहा था कि डिसाइसिव हैं आप. माइंडसेट क्या था? सेशन वाइज जा रहे थे या पहले बॉल से डोमिनेट करना था? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े मैच में मतलब अच्छी इनिंग हो गई है. तो जैसे शुरू से अर्ली ऑन हमारी विकेट्स और 2 गिर गई थी पावर प्ले में, तो यही कोशिश थी जाके थोड़ा सा कैरी ऑन करना है मोमेंटम. और हमें रन काफ़ी अच्छे मिल गए थे पावर प्ले में, तो मैं नहीं चाहता था कि हम ज़्यादा इतना खुला खेलें कि विकेट गिरें, क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा पिच पे मॉइस्चर सा था, तो थोड़ा सा गेंद रुक रहा था. और कंसिस्टेंसी आने लगी नज़र आता है. क्या किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया है? मेंटली काम किया है या टेक्निकली भी? मेंटली भी किया है और टेक्निकली भी किया है, इस लिहाज से कि जैसे कि बड़े प्लेयर्स हैं लाइक शुएब भाई, बाबर भाई और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, तो इस वजह उनको देखता हूँ जैसे वो इनिंग बिल्ड करते हैं, वैसे ही मेरी कोशिश होती है कि मैं इनिंग बिल्ड करूँ और ऐसे ही मैं टीम को लेके चलूँ. विकेट आज कैसा लगा आपको? विकेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था रावलपिंडी के मुकाबले में, लेकिन एडजस्ट तो हमारा काम एडजस्ट करना. टारगेट तो काफ़ी बड़ा है, और क्या लगता है किस मार्जिन से जीत पाएंगे? इंशाल्लाह टारगेट अच्छा है और पिच के लिहाज से टारगेट बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेल प्लेड. Brilliant work, just 21 years of age. She's set this tournament alight. This first outing in Lahore has really fired up. Now, if we have a look at ATF Southern Punjab's bowlers, you can see that they all got a bit of tap. Hassan, 3 overs, 1 for 23, going at 7.6. 2 for 48 for Zia Ul Haq, a very good delivery, the first wicket he got. But most of the guys got some taps, and it's not surprising because of all the runs that were scored. 211 for 5 of 20 overs. Okay, let's have a look at some of the work from Hayder Ali. It really was quite exceptional. As I said, overall was 72 off 40 balls, 7 fours and 4 sixes. So this is magnificent. He's, as I said, 21 years of age. Let's not forget that. It's often easy, I think, to forget that about this guy because he's seriously talented. And these balls were travelling all over the place. Yes, he had support, but it was an outstanding performance from him. And scoring all those runs off the last 5 overs, most of them to him, I suppose. 75 off the last 5. Let's look at his wagon wheel all over the show, except through covers. Plenty on the leg side and down the ground, plenty as well. That's always pleasing to see, particularly over the offside. And long on around 15 mark and 26 behind square on the offside. So the strike rate 180. That was one outstanding performance, and that is going to make it very, very tough now for Southern Punjab, who haven't won a game so far. They were desperate to win tonight. It's going to be a tough call because they're up against the bowling lineup now, which is very experienced and extremely talented. Look at this man, Tanvir, steaming out there. Looks like he means business, ready to get going, ready to back up their batsmen. It's one of the finest team performances we've seen with the bat so far in this National T20 Cup. Conditions are good, the track is good, and the ball certainly did travel. But these guys need a good start. Ashraf, 29 years of age, been around for a while. Strike rate of 127. Average a little bit under the 20 mark, which means he's perhaps not as consistent as he'd like to be, but best of 73, so he certainly has ability. And he's got a partner out there who needs to pull his weight big time. Saib Maqsood, we haven't seen too much of him in this tournament, just the one knock really, where he played exceptionally well. 34 years of age, 148 games, a real talent, but he needs to deliver tonight. Conditions for batting are really good. Can't see any reason why he can't get going and put these bowlers under pressure. Sahil Tanvir is going to be starting proceedings. He'll know exactly what he needs to do. He knows exactly what the field he wants. And he'll be looking to set a nice tone right at the top.
It's a big task. Won't be easy against Northern's bowling side. And also they're really quick in the fielding. That has been a big question mark for Southern. But nonetheless, the conditions are really favorable for batting. Yeah, they put down 6 catches. That doesn't help their cause. At Southern, Northern, the other night put down 4 catches and 6 balls. So a couple on the tote, these guys. So that Northern get things on track in their fielding stakes, because it was 1 or 2 of their senior pros who grassed a couple. Right, here we go. Here's the reply. And a swing from Tanvir, as you'd expect. Hasn't been a good tournament so far for Zishan Ashraf. Needs to click today. On the other hand, Suhail Maqsood has been really good. But again, partnerships is the area where they're lacking. If they want to turn around things today, they have to do differently. Was that a bottom edge onto the thigh? Certainly 2 noises there, I thought. Maybe it was no bottom edge. Let's have a look. Yeah, good seam position, good shape on it. It's the thigh, definitely the thigh. Wanted to club it away, Zishan. Yeah, I think it hit the thigh and then maybe rolled around a little bit, hence the bit of the blurred noise, if you like. Jammed in around the pads. Off the edge this time. Caught on crease, Zishan Ashraf. Suhail Tanvir asking all the right questions. Just nipping back in. They have to be calculated. They have to go session by session if they want to chase this target. They need to pick their bowlers as well as areas. Yeah, they've got to set targets. They've got to set a 10-over target. They've got no option. I mean, there's no point in them just staying out there. They lose this, they're out. So they've got to make sure they get after the bowling. They've got to make sure that they're around about the 70 mark and hope someone really capitalises later. And I mentioned that number because that's exactly what Northern were at the 10-over mark. 70 for 2, I think it was. In fact, for 3. Northern has really good bowling side as well as fielding, so it won't be easy for them. This opening partnership, they need to click. And Zishan right now having some nerve there. Going with the swing, and he's picked that up superbly, and that's 6 runs. That's a good pickup and a good start. That's more like it. Zishan just picking the length early. We go, and then bottom hand comes into play. He's lifted over the square leg area. It flies over for a 6. Buggy chasing the ball, but just behind it. Before they started, the rate required was just a shade under the 11 runs per over. Over the top, strongly over the top. That's 6 more. That's a couple of lusty blows to finish the over.
12 off the last 2 balls, 12 for none. Azam Khan, Kushdil, a couple of blokes in the middle, Maqsood at the top. They're the 3 batsmen that you'd expect will get busy here. The guys in the Pakistan T20 World Cup squad. That's an outstanding shot, that really is. He's pitched up, and he was right behind it, giving everything he had on 6 runs for his team. Bit of spin, nice and early, as you'd expect. So they've been doing most of the time. Ahmad Wasim had a bit of a breather in the last game. He's back in the lineup today. He's done this many times throughout his career, and he does it so well. Virtually gives nothing away. Smart cricket. Shoaib Maqsood just playing it with soft hands. Wants Zishan to take the strike. The tough call for the spinner is obviously the only 2 players outside the circle in the first 6. One at a deep mid-wicket for the left-hander, Ashraf. And there's also one at, there's the 2 men actually, one at the long on, just at the bottom left of screen, and far left of screen is the man at deep mid-wicket. So the 2 boundary riders, both with the spin. The change of angle is now over the wicket for Ahmad Wasim. It's going at just a shade over 6.5. That's a good shot. That is superbly played. You give width on this wicket and some length, it will be put away. And likely so, Zishan Ashraf has done that. Just waited for it and played perfectly into the gap. Ahmad Wasim will know that's exactly where he can't bowl. He's got to tidy up that line, be nice and straight like that. He's done that for years. Leading edge. Just trying to maneuver it into the leg side, Zishan. Just have a look at that seam. Yeah, stop edge. Lucky that it didn't carry. Gone by about 2.5 feet in the end. Looking to advance down the track. Of course, that's what can often happen when a batsman's got to get after the bowling straight away. When you're chasing down a big total, missed it by a mile and out by a mile. Missed the line completely, but Rohail Nazir didn't miss. Good glove work. He had no clue where he was going, just a blind shot by Zishan Ashraf. He was doing so well, but now all he can do is take a walk back. Scoring 16, Southern Punjab is 17 for the loss of 1. Time to here now. 51 not out his best.
He'll be happier now, I think. Both right-handers. It's sliding down just a little bit, I think. Shake of the head from the umpire. Right on money. Just angling in. He's totally missing the bat. Probably just dragging down leg. That's what the umpire thinks. Gets that ball to skid off the new paint on the kookaburra. Basically, he delivers these deliveries like a saucer as they go down. And they oscillate as they go down and then skid, bounce and skid, and often hurry the batsman. That successful one for Ahmad Wasim. 5 from it, 2 gone, 17 for 1. Hasn't faced much bowling of late. Maqsood has just got the one ball that he has faced. He's got 1 run at this stage. He's on strike now. Here comes that LBW shot. Just another look at that with the LBW mats. I think it's just sliding down. I think that's a fair enough call from the umpire. Again, with that flying saucer, the white flying saucer going towards him. Doesn't hit the seam at all, basically, when Ahmad Wasim is bowling, and just hits the paint all the time and skids on. Rashad. No chance of getting back. It's the danger if it's a little bit wide and it's skidding past you. It's all going to happen pretty quickly. It's a strong shot. That's nicely played. Hard punch on the onside for 4. That's what he can do. He's a class act. Standing tall, playing across the line, but everything under control. Playing it late. Beats the fielder for 4 runs. He's got a slingy action, side-on action, and you have to be very careful if you just want to play across the line. We've seen some batters struggling with that sort of shot. And gets a bit of shape on it as well. Nicely bowled. Inside edge on the pads, but alert from the non-strikers end, I think, more than anything. Scampered through for 1. Maqsood back on strike. That's, I guess, what they need. He needs to control this top of the order. Sahib Maqsood. Then you've got to have Kushtil and Azam Khan who've got to control things in the middle. They're the boundary hitters. They're the guys that have done so much damage in the past. He's done damage with the bat in a previous game. Got to rely on the guys that have been selected in the squad, the key players. They got to show their worth.
nicely bowled too. Don't forget, of course, to scan the QR code to win exciting prizes. They need to set up a positive momentum up front. Masood has to play an anchor innings, but make sure that run rate doesn't get out of hand. Missed out there. That was the opportunity to put it away for a boundary. Missed that opportunity. Just the single. 7 from it. 3 gone. 23 for 1. 24 for 1. Just a reminder to create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021 shirt signed by the Pakistan squad. That offer ends on the 15th of October 2021, and 5 lucky winners will be announced after that. So hashtag wear your passion, some nice kit, and get behind the team as they head off pretty shortly actually to the UAE. An ICC event. So Ahmad Wasim is going to continue with his flying saucers. Where he likes to bowl from around the wicket. Even with that shot, you could see that Maksud was a little bit rushed. All came to him pretty quickly, and in the last minute he had to suddenly get through the bat, through with the bat as quickly as he could. Yeah, it will skid on, so you have to be very careful. Playing shots like that, you need to read the flight and length. That was an identified flying object, and he put it away back at a square on the offside for 4. That hurried on to Tayyab. Luckily, he was just waiting to play that cut shot. Got it fine for 4 runs. And that's the saucerer for you. Yeah, a little bit too short. He knows it too. A little bit wide also. Gave him the opportunity to lay back and cut nice and fine. And again, back-to-back boundaries. That's where he does want to be. It's working for Tayyab. This time, again, he waited. Just look at that. Keeping eyes, staying low. That was the key, and then the wrist work. Good shot again. He's got to reset the flight path. Nine off the first 4 balls. And he's got that away for 6 runs. That's beautifully played. This is really good work. Ahmad Wasim did adjust his line, but that came out of nowhere. Down on one knee, right from the cruise. That flied away over the boundary. Oh, he's got the wood over him now. Ahmad Wasim is a little bit bemused by this. He normally doesn't get this sort of treatment. 15 off the over, 1 ball remaining. Going at 11 runs and over at the moment. Last ball. Can't get that through though. That's where we stay. 15 runs off the over. 4 gone, 39 for 1.
It's a good start by ATF Southern Punjab. Same stage, Northern were 40 for 2. So 39 for 1 versus 40 for 2. Everything's okay at the moment. Run rate achieved is 9.75. They need to go to shade over 10.5 from here. 9 wickets in hand. Tanvir back into the attack. Oh, that's going to be a wide. They've gone off the rails a bit here at the moment. Well, if they keep playing shots like that, Tayyib and Masood, then obviously Northern will be going for runs like this. Some crafty work there by Tayyib. Just waited, allowed it to come. And then this one, right from the middle of the bat for a 6. Oh, he's hit that like a rocket. My goodness, he's hit that with power. Has screamed away for a boundary. It wasn't that shot, but Sohail Maqsood was right onto it, just rocked back and clubbed it into the gap for 4 runs. Fielder had no chance at long on. Captain's already over there having a chat to the bowler, so he's a little bit concerned about the way things are happening right now. Change of angle from Sohail Tanvir. He's decided to go around the wicket. And that's fine, and also 4 runs. See, the boundaries are coming thick and fast. Well, it doesn't matter how runs come, but this time just staying into the crease. That was deliberately played. Some effort by Imad Wasim, but for no use. Another boundary. That is the 6th 4. 3 6s and 6 4s so far. They'll be enjoying things at the moment. That tee will certainly add to it as well. Tapal tee. A little bit of a leading edge, but safe enough. They're going to come back for a double. $50 on the board now, 50 for 1. So J. Super over. Good one first up. Oh, hang on a sec. I'm not sure about that one. Yep, on the left. That's the winner. Oh, 2 winners there. I think one was called. I think he gave it. Oh, no, he didn't give it back. Okay. It's been told in my ear. What a shot. What a wonderful shot. Stand and deliver. 4 more. The lone warrior for Southern Punjab, Sohail Maqsood, has been in this tournament. And right now, he's taking on Northern bowlers. Just stand and deliver for him this time. Easily clearing the mid-off fielder. They've got a break of 10 runs now. In fact, it's more than that. It's 13 runs, 54 for 1 versus 41 for 2. That's what Northern were at this stage. Tanvir's been caned, really, for 15 runs off 4 balls. The first delivery was a wide. That one's also a wide. A little bit of movement in the crease. Maybe had that effect on the experienced Tanvir. That's cricket. You need to apply that pressure to the opposition. You cannot allow them to just keep on rising on you. I think that was a due test on the boundary, and I think the nod was affirmative. So I read that reaction from Musa. Well, the reaction back to the dugout. To wait and see if we can see some tyres. Tyres on the buggy. I wonder how they're looking.
Couple of wides. Unusual for Tanveer. Means this is a long over, and it's a pressurised over because of the run scored off the other deliveries. Oh, it's a misfield. That's an unforced error. Going to come back for 2 more, so it's 18 runs off the over. That is a real big one for Southern Punjab. 5 overs gone, 57 for 1. सत्तावन पे 1 खिलाड़ी आउट 5 ओवर्स में। सदर्न पंजाब का आगाज बिल्कुल बुरा नहीं। ओहो, हमारे दोस्त भी आए हुए हैं। ये जो चेहरे होते हैं ना, जब स्टेडियम भरा होता है खचाखच, तो अलग अलग गेटअप्स में लोग आते हैं मैचेस देखने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है इनको ऐसे रूप में देख के कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये। जी, और ऐसा एहसास उस वक्त भी हो रहा था जब कैचेस गिर रहे थे। आउट, कैच बहुत ही बॉडी से दूर, लूज शॉट था। बड़ा जोर से इन्होंने अटेम्प्ट किया था स्क्वायर कट। और सलमान इरशाद जो है बड़े स्किडी बॉलर हैं, पेस इनके पास तो है ही, और ये नुकसान उठाना पड़ा। जहां कट करने के लिए गए, इनका फेवरेट शॉट है। पिछले ओवर में एक चौका लगाया था यही स्ट्रोक खेलकर, लेकिन इस बार गेंद ज्यादा फाइन गई, थिक एज, और विकेट कीपर ने बहुत ही उम्दा कैच लिया। तैयब की ये पहली एंट्री जिसमें वो सिर्फ 15 रन बना सके, 57 पे 2। सलमान आगा आए हैं। आगाज की बात कर रहा था मैं जब अचानक विकेट गिर गई कि 5 ओवर में 57 जो रन रेट रिक्वायर्ड है उस पर तो जा रहे हैं, ये उससे ज़्यादा ही जा रहे हैं 11 पे। लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू कर पाएंगे बाकी बचे 15-14 ओवर्स में, ये बड़ा सवाल है। और जब आप ऐसे पेस पे और इस रन रेट को चेस कर रहे हो तो आपकी विकेट ज़रूर गिरेंगी, कहीं ना कहीं नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन इनमें से किसी एक को हैदर अली बनना पड़ेगा जो आखिर तक जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कैच रोहिल नज़ीर की जानिब से, दोनों हाथों से उनने ये कोशिश की और गेंद को कलेक्ट करने में कामयाब हुए। अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं सलमान इरशाद। इब्तिदा में इनको मौका नहीं मिल रहा था, यहाँ तैयब ने ये जो मौका उनको आज मिला टीम में, उनने गवा दिया। ये पाकिस्तान कप के बेहतरीन बैट्समैन थे। ये अटैक शोएब मकसूद का, और ये उनकी विकेट। जब आप चांस लेने जाएंगे तो आपको खेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत खतरे से, और यहां पर अपनी विकेट गंवा बैठे शोएब मकसूद 23 बनाकर आउट।
मोहम्मद नवाज ने उस इलाके में ये कैच पकड़ा है जहां बहुत ज़्यादा सदर्न पंजाब के खिलाड़ियों ने कैचेस ड्रॉप किए थे। सोहेब मकसूद में ये सलाहियत है कि खड़े होकर छक्का लगा सकते हैं, लेकिन इस बार एक आसान सा कैच गया रिवर्स का बनाते हुए, इससे कंप्लीट किया नवाज ने। एक और विकेट हासिल की अच्छी शाम में और अच्छा स्पेल सलमान इरशाद का। सोहेब मकसूद चल दिए 23 पर 58 पर 3। Center. Is the 3 to come? खुशदिल शाह 86 मैचेस इनके। जल्दी बारी आ गई पावर प्ले में। आज पावर प्ले में बड़ी विकेट्स गिरी हैं तारिक साहब। पिछले मैच में 4 सिंध की, आज तो खैर बड़ा टोटल चेस करने के लिए जा रहे हैं। ये आप व्यू देखिए, इसे कहते हैं कैमरा वर्क। ऐसा लगता है जैसे हमारे बागी कैम को पता था बॉल यहां आने वाला है। सीधा गेंद नवाज के पास आई और नवाज के साथ बैठे हुए थे बागी कैम। वाह, जबरदस्त। ये आप देख सकते हैं पस मंजर में वो बग्गी कैम जिसने इस गेंद को नजर में रखा और यहाँ खुशदिल शाह अच्छा स्ट्रोक लगाने में कामयाब हुए। सिर्फ गेंद को टाइम किया, 2 रन बने। अली ने जाकर गेंद को लिया और 2 ही रन तक महदूद कर दिया खुशदिल शाह को। ये विकेट सोहेब मकसूद, जो आपने कहा खड़े खड़े शॉट लगाते हैं, इनके पास पावर बहुत है, ट्रस्ट करते हैं इनको। जाके गेंद के ऊपर अटैक कदमों का इस्तेमाल करके करने की जरूरत नहीं होती। स्टैंड एंड डिलीवर, इनकी हाइट है और इनके पास रीच है। आखिरी गेंद पावर प्ले की, यानी इसके बाद अब 2 से ज्यादा फील्डर्स सर्कल के बाहर हो सकते हैं, तो अब और मुश्किलात थोड़ी बढ़ती जाएंगी, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे थोड़े सदर्न पंजाब के इस बड़े चेज में। लेकिन जब रन्स दिए हैं, कैचेस ड्रॉप किए हैं, तो फिर ये तो फेस करना पड़ेगा। डॉट बॉल के साथ पावर प्ले का इख्तिताम। 60 पे 3 खिलाड़ी आउट। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। अब अपने गेम को किस तरह से आगे लेके जाना है सदर्न पंजाब को अपनी बैटिंग में। फील्ड जब स्प्रेड आउट हो जाएगी ये देखना होगा। ये देख सकते हैं नॉर्दर्न की टीम ने गिराए गए कैचेस का फायदा उठाया और इस चैंपियनशिप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया 211। हैदर 72 नॉट आउट। एक और बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। सेलेक्टर्स की तवज्जो वो दिन ब दिन ज्यादा मुतवज्जे वो अपनी तरफ मबजूल करा रहे हैं। चार, 4 और 4। ये शॉट जब बल्ले को लगा उसी वक्त से आइडिया हो गया था कि इसमें पेस इतना था, शॉट में जोर इतना लगाया था सलमान ने। ये जो बाउंड्री राइडर है उनके पास मौका नहीं हुआ इसको कट ऑफ करने का। यहाँ स्पिन को अच्छा खेलते हैं सलमान अली आगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा टाइम करने में कामयाब हुए। शाम के वक्त गेंद बेहतर बल्ले पर आई है आज। जब आप विद द स्पिन खेलते हैं कट, तो गेंद और ज्यादा घूम के दूर ही जाएगा उस फील्डर से जो बाउंड्री राइडर है।
हैं? अगर आप दोनों कप्तानों को देखेंगे तो कितना डिफरेंस नजर आता है। एक तरफ एक ऐसी टीम के कप्तान है जिन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। दूसरी तरफ शादाब हैं, कोई मिस फील्डिंग हो तो उनके रिएक्शंस ही अलग होते हैं। एक कप्तान का नॉट ऑफ द हेड है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि सिलसिला जा कहां रहा है, कैच के बाद कैच ड्रॉप हो रहे हैं। और एक तरफ शादाब है, जीत और हार कितना फर्क डाल देती है एक कप्तान के एटीट्यूड में, एक कप्तान के उस तरीके में जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को लेके आगे चलना चाहे। आप देख सकते हैं बगी कैम, इतने ज्यादा टायर्स इसके गीले नहीं हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं यूजुअली कि कितनी ओस है, कितनी ड्यू है बाहर। आखिरी गेम, ये है फील्डिंग, एक भी रन देना नहीं। 7 ओवर्स मुकम्मल हुए, 65 पे 3। जी दो 212 रन का बड़ा मुश्किल हदफ है सदर्न पंजाब के सामने, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक सब कुछ गंवाया है। आज वो अगर ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और ये गद्दाफी स्टेडियम के बाहर नेशनल हॉकी स्टेडियम है, जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम था। 70,000 तमाशाइयों की यहाँ बैठने की गुंजाइश है। 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ खेला गया था, पाकिस्तान और हॉलैंड की हॉकी टीमों के दरमियान। - 2004 में यहाँ पर जो आखिरी बड़ा हॉकी का इवेंट हुआ वो चैंपियंस ट्रॉफी थी। और माइक हेजमन जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं, ये स्टूडियो में एंकर थे उस जमाने में, टीवी एंकर थे उस चैंपियंस ट्रॉफी के, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के माइक हेजमन। हरफन मौला है ये। ऐसे एक और नाम है एलन विल्किंस, वो भी विंबलडन में भी आपको दिखाई देंगे, क्रिकेट में भी दिखाई देंगे। लेकिन आपने जो स्टेडियम, इसमें 70,000 लोग कैसे बैठते हैं, मैं ये थोड़ा सा हैरान हूँ। मैंने देखा है ये 2 बार, एक तो ये पाकिस्तान हॉलैंड के वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर 70,000 लोग आए थे और बाहर भी बहुत थे। और एक 1994 में जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ जीती थी जर्मनी को हराकर फाइनल में, तो उस दिन भी 70,000 लोग थे। ऐसा तो नहीं था कि 45 पहला हाफ देखेंगे और 45 दूसरा, उस पे आपने 70 बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 90 हो जाएंगे ये तो, बल्कि 35-35। क्या मतलब, जबरदस्त, क्या बात है। 70,000 लोग। आपने कहा एक जमाने में ये सबसे बड़ा हुआ करता था, आज कौन से सबसे बड़ा है? क्योंकि ये तो फिर शायद पाकिस्तान में तो नेशनल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम जो कराची का है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है शायद। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसनूई टर्फ है, अब उसका रंग भी तब्दील हो गया। पहले हरे रंग की थी। ये जिक्र काफ़ी निकलता है कि स्पोर्ट्स कितना आगे निकल गया है। हर किस्म के स्पोर्ट्स जो हैं हर मौसम में चल रहे होते हैं। आप रग्बी ले लें, हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, और ये बड़ा शॉट ले लें। जाते जाते अपने ओवर में ये एक शानदार छक्का खुश दिल के बल्ले से। यहाँ गेंद अगर आप गिराएंगे उनके पाले में, लेग साइड में, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर थी। आगे बढ़े और गेंद को आसानी के साथ पिक करने में कामयाब हुए खुश दिल शाह।
हम बात कर रहे थे टीम स्पोर्ट्स की कि ऐसे इतने सारे खेल हैं जो हर मौसम में चल जाते हैं। क्रिकेट एक वाहिद है जो बारिश हो तो थम जाता है, रुक जाता है। फुटबॉल चलेगा, हॉकी चलेगा, रग्बी चलेगा। ये क्रिकेट है जिसको मौसम का सहारा चाहिए। खराब हुआ तो चले गए, आप रुकना पड़ेगा। और इसकी सारी वजह है पिच। इसका भी कोई हल निकलना चाहिए। शायद बड़े बड़े कवर्ड स्टेडियम्स बनाए जाएं, लेकिन फिर उसमें जब बुलंद बाला छक्के लगेंगे तो क्या होगा। अच्छा पोजीशन किया था और हाथ भी लगा गेंद पे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर का। वापस आ रहे हैं दूसरे रन के लिए। दोनों के अटेम्प्ट अच्छा था, शॉट खेलने वाले का भी और फील्डर का भी। शादाब खान थे, जो बेहतरीन फील्डर हैं, लेकिन गेंद लगी नहीं उछलने के बावजूद उनके हाथ। 76 पर 3। छिहत्तर पे 3। रन रेट के हिसाब से तो सही जा रहे हैं, आसपास हैं जो रिक्वायर्ड के है। कभी 10 का होता है करंट, कभी नीचे आ रहा है 9.5 पे, और ऑप्शंस भी कम हैं। अगर आप विकेट गवा भी रहे हैं सदन पंजाब तो आप अब रोक नहीं सकते। थोड़ा सा आसिफ भाई, आप उसको ये देखिए शादाब जो है, उनके जंप की टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकी। आप इनसे तवक्को करते हैं कि वो ऐसी गेंदों के लपक लेंगे। पहले पॉइंट पर ही फील्डिंग किया करते थे, लेकिन कोई फिटनेस के मसाइल रहे, और अब क्योंकि कप्तान हैं तो बॉलर के ज़्यादा करीब रहना पसंद करते हैं। मुश्किल हो रही है क्योंकि ओस जो है अब ज़्यादा गिरना शुरू हो गई, तो स्पिनर्स के लिए आसान नहीं है गेंद को ग्रिप करना इस मरहले पर। नवाज ने 6 विकेटें हासिल की हैं, शादाब ने 4 विकेटें हासिल की हैं पूरे टूर्नामेंट में। और इस बार ये बुलंदबाला, ये गेंद आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर आ पड़ेगी। एफसी कॉलेज एंड पर छक्का लगाया सलमान अली आगा ने, आज की शाम का उनका पहला। जी, सलमान को स्पिन बॉलिंग पसंद भी बहुत है। अच्छा रिकॉर्ड है इनका स्पिन के अगेंस्ट, और इस बार कदमों का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। गेंद की पिच पर पहुंचे और लॉन्च कर दिया अपने आप को इन्होंने। बहुत ही बड़ा छक्का कि ग्राउंड आपको अंदाजा हो कि इसकी बाउंड्री लाइन के बाद भी बहुत स्पेस है जहां से पहली सीट आती है, तो कोई साइड स्क्रीन के पीछे भी अगर बॉल गिर रही है वो भी बड़ा छक्का है। इसकी स्पेस काफी ज्यादा है। आपने ड्रोन कैम से देखा होगा जो हमने आपको दिखाया था कि बाउंड्री के पीछे भी बड़ी जगह है जो खाली है। और उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली ओलंपिक स्टेडियम था, और यहाँ पर एथलेटिक्स के, इसके अलावा हॉकी के भी इंटरनेशनल मुकाबले होते रहे। हॉकी की पहली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। इससे कई बार आप एक्शन से दूर होते हैं, और ये बहुत बड़ा मैदान है, बड़ा एरिना है ये गद्दाफी स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी क्या है? ये एक ज़माने में 50,000 थी, लेकिन कम हो गई 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये कम हो गई। लेकिन ये किसी भी बाउंड्री पर ये छक्का हो जाता, ये जितनी बड़ी हिट थी। कैपेसिटी कम होती है जब आप सीटें लगा देते हैं। अगर आप स्टेयर से बैठाएं तो ज़्यादा लोग खचाखच भरते हैं। इस बार मिड विकेट को टारगेट किया है और एक और बड़ा छक्का। 2 बड़े छक्के नॉर्दर्न के कप्तान को इस ओवर में लगा के इस ओवर के अंदर
13 रन हासिल कर लिए सदर्न पंजाब ने। यहाँ पहले गुगली पर सामने छक्का लगाया, अब लेग ब्रेक पर मिड विकेट की जानिब 89 पर 3। ये वो हमें अगर इसको मेंटेन कर ले सदर्न पंजाब, जो पीले रंग का है वो, तो फिर तो सही जा रहे हैं। मुकाबले में तो काफी आगे हैं। सलमान के 2 बड़े छक्के और ये आखिरी बॉल पे पिछले ओवर की पूरे अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए जैसे झाड़ू लगाई जाती है, उसको इंग्लिश में स्वीप ही कहेंगे, स्लॉग किया। आपने अभी हमें हॉकी स्टेडियम की थोड़ी सी तालीम दी। इसके पास और भी बड़ी फैसिलिटीज हैं स्पोर्ट्स की। एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी है। स्विमिंग के जो चैंपियनशिप्स वहां पे हो सकती हैं, और बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको रखा हो गया है। ये इस बार खुशदिल शाह ने अटैक किया है, लॉन्च, बड़ी बाउंड्रीज लेकिन इन दोनों के लिए छोटी लग रही हैं। यही जो खेल है, इसी तरह का जो है परफॉर्मेंस इनको करीब लेके जा सकती है इस बड़े टोटल के। बाहर खड़े होके सिर्फ बॉल को सिंगल डबल करेंगे तो मकसद पूरा नहीं होता। जी हाँ, इस बार खुशदिल शाह ने सामने हिट लगाई। नवाज और शादाब दोनों यह ज्यादा अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नहीं लगे हैं। इन्होंने बैटिंग से जरूर रन बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान को ये दोनों जो हैं बॉलिंग ऑलराउंडर्स के तौर पर चाहिए। हालांकि नवाज ने अपना करियर जो है वो बैट्समैन की हैसियत से ही शुरू किया था। ये पंजाब फुटबॉल स्टेडियम है और ये वो स्विमिंग पूल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी स्क्रीन के दाएं जानिब ये नजर आ रहा है। और अच्छा खेला सामने की जानिब, फील्डर नहीं रोक सके। 4 रन्स, बहुत ही शानदार आगाज इस ओवर का खुशदिल शाह की जानिब से। खुशदिल शाह की हिट्स सिर्फ हिट नहीं होती है, उसमें बड़ा जोर और बड़ी ताकत होती है, और इनको कट ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। अच्छे से अच्छे फील्डर्स इसे करीब नहीं पहुंच पाते। हाथ जरूर लगा था, लेकिन इतना पेस है बॉल पर, इतनी पावर है कि वो हाथ को लग के भी 4 के लिए चली गई। 10 रन पहली 2 गेंदों पर। काफी वाइड कराया है गेंद ताकि कंट्रोल में ना रहे शॉट, लेकिन फिर भी 4 रन हासिल कर लिए। ऐसा रिप्लाई होना चाहिए कि आप जीते या हारे, लेकिन फाइट बैक जरूरी है। यह सेंचुरी मुकम्मल हो गई। अब तक 3 गेंदों में 14 रन दे चुके हैं और खुशदिल शाह ऑफ साइड में भी अब दिखा रहे हैं अपनी रेंज। 67 पर 3 खिलाड़ी आउट थे नॉर्दर्न के इस मौके पर। सदर्न पंजाब की टीम 36 रन आगे, इनके भी 3 खिलाड़ी आउट हैं। लेकिन अगले 10 ओवर में इन्होंने 140 बनाए थे, तो अच्छी बात है कि सदर्न पंजाब उस गैप को अभी लीड कर रहा है, ताकि आगे जाके अगर मुश्किलात आए भी तो ये कंपैरिजन में आगे रहें। असल चीज तो 20 ओवर में 212 है और उसमें बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर बड़ा शॉट, लेकिन कंट्रोल नहीं आया। कैच का चांस है, पॉइंट के फील्डर पीछे जाते हुए, और ये टीम जो है सदर्न पंजाब की फील्डिंग नहीं छोड़ेंगे कैच की अपॉर्चुनिटी, और पकड़ लिया यहां पे कप्तान ने कैच, और वापसी का रास्ता दिखा दिया खुशदिल को। यहाँ दूर से खेले इस बार ऑफ साइड में, स्ट्रोक को कंट्रोल नहीं कर सके खुशदिल शाह, और इस तरह शादाब खान ने पीछे की तरफ जाते हुए ये कैच हासिल कर लिया। वो बार बार गलतियां करने वाले फील्डर नहीं हैं, तो नवाज जो महंगे साबित हो रहे थे उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। खुशदिल शाह गए हैं 24 पर 103 पर जा।
पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हो गए अच्छे कैच के साथ। मुश्किल कैच था और सदर्न पंजाब के नए बैट्समैन जो एक और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है आजम खान, वो अब क्रीज पर आए हैं। कोई दिलशाह ने सुनहरी मौका जाया किया बड़ी इनिंग्स खेलने का। आजम खान ने 5 टेस्ट सेंचुरी बनाई हुई हैं, 1000 से ज़्यादा रन से बना चुके हैं T20 के फॉर्मेट में। यही इनकी खासियत है, पहचान बना रहे हैं इस फॉर्मेट में। दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं। ये थोड़ा सा आपको खेल को, सिचुएशन को, मुखालिफ बॉलर को जो कि टेस्ट क्रिकेटर है, आपको रिस्पेक्ट पे करने की भी ज़रूरत होती है। अब किसी भी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हूँ, जिस तरह गेंद बल्ले पर आ रही थी, उसकी वजह से ये मौका गंवाया है। ये अफसोस करेंगे खुशदिल शाह। इस तरह आगाज हुआ था ओवर का। पहली बॉल पे छक्का लगाया खुशदिल ने, दूसरी बॉल पे शानदार शॉट लगा के 4 हासिल किया। फिर वाइड आउट साइड ऑफ स्टंप गेंद थी, फिर भी इसको चौका लगाने में कामयाब हुए और इस बार चूक गए। बल्ला हाथ में घूमा और मुश्किल कैच, अच्छा कैच कप्तान का पीछे दौड़ते हुए नवाज को विकेट और बदला दिलाया। अब यहाँ पे सिचुएशन बड़ी अच्छी है, जिस हम पूरे टूर्नामेंट बात करते आए हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है सदर्न पंजाब का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी पावर हिटर्स बहुत सारे हैं इनके पास। खुशदिल अभी आउट हुए हैं, आजम आए हैं, हसन, आमिर, यामीन, तो इनके लिए तो टेलर मेड सिचुएशन है। इस वक्त प्लेटफॉर्म सजा हुआ है, 10.6 का रन रेट हासिल है, 10.5 का रिक्वायर्ड है, तो इनको सिर्फ आके कंटिन्यू करना है और इसी के लिए जाने जाते हैं आजम खान, आमिर, यामीन। तो अगर कोई टीम चेस कर सकती है बड़े टोटल को तो ये है। यहाँ पे बगी कैम भी थोड़ी मदद करते हुए सुपर सॉपर की साथ साथ नजर रखते हुए उनके ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं ये बड़ी अच्छी चीज है। ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में पहली बार इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस बगी का। अच्छा, मैं समझा सुपर सॉपर का, मैं हैरान था। लोगों के काम में बीच में आके ये अपने करतब दिखाते हुए बगी कैम, और ये इसके ऑपरेटर है, इनका कंट्रोल है। और ये बड़ी एक आर्ट है कैमरे को भी चलाना, गाड़ी को भी चलाना। ये एक बग्गी आपको बाहर भी मिलती है गद्दाफी स्टेडियम के, यहाँ पर लोग उस पर तस्वीरें बनवाते हैं। वो जो घोड़ों वाली बग्गी होती। अच्छा जी जी, वो मैं समझ गया। 14 रन और फिर 1 विकेट। उसको कराची में विक्टोरिया कहते हैं। कायदे आज़म के मज़ार के बाहर भी है आज भी, बड़ी सजी हुई। शाम को लोग सैर करने के लिए यहाँ सैर करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। उसमें 2 से 4 घोड़े होते हैं, लेकिन वो बग्गी है और ये बगी है। देखिए मुस्कुराहट वापस आ गई है मोहम्मद नवाज के चेहरे पर, जो ओस की वजह से दूर हो गई थी। एक रन बना, एक ही बार इक्तिफा करना पड़ा। फील्डर पहुंच गए थे अली। तो दिलचस्प ओवर रहा जिसमें 15 रन बने और 1 विकेट गई, 104 पर 4।10-over mark, 104 for 4. At the same stage, Northern was 71 for 3, 47 runs in the last 30 balls, but they lost 3 wickets as well. And they still need 108 from here. They've got their work cut out still. There's a couple of things that I've noticed that we need to just realise is going to happen in this last bit in Lahore. Dew is going to be a factor. We've seen obviously the super sopper out there and the little challenge from the buggy cam and the super sopper.
Let's look at the running. That last one. A little bit of a hesitation, but safely home in the end. No dramas. But dew will be a factor, and it's coming quite early. So it was before 10 overs. It was about 8 overs that Shadab Khan had to start using the rags quite solidly. So it's going to be hard for the spinners to grip the ball. Solid. Smash down the ground. That's gone for 6. So well on course, the Southern Punjab side, as far as runs are concerned. Nelson's, and that's a shot. Talk, deposited. Great shot. And it's early. It's halfway through the over, so it's early. Still got 3 balls to capitalise the rest of this over. Tough for the spinner, tough for the captain. He's going at 10s at the moment. They need to go at 10.5 from here. They do have 6 wickets in hand, and every time that sort of shot is played, the ball is going to come back even wetter. Umpire's going to have to just sanitise it a little bit also. And eventually it's going to find its way back. There we go. It's in the umpire's hand. And the drying of the seam is the important part for the spinners, so they can get a grip on things. You might find that he might place his finger alongside the seam to try and help a little bit more grip also. It's another thing they do when it gets wet. It's nicely bowled. Strike rate against spin, by the way, Azam Khan in this tournament's been 150. Yeah, he's a good player of spin. He uses his feet, sometimes even waits for the ball. He's a big unit. He can deposit the ball in the stands. Hasn't been in great form this tournament, but generally he's a good player. A little paddle around the corner. I think they only just have the one. This is where they're going to be in a little bit of trouble with their running between the wickets. He's not the quickest between the wickets, Azam Khan. That should have been 2. Should have been a scamper back for the second, I'm afraid. Yeah, should have been better running. This is a crucial partnership. They need to be on the wicket and get most number of runs, maximum numbers of runs. Just looking at that long on region. That's flipped around the corner. That's going to pick up a boundary. Very good shot by Azam Khan. So that is a big over. 13 from it. 11 gone. 117 for 4. It's interesting what the win-loss plot is showing us at the moment, showing us that Northern are 95% chance of winning this, and that ATF Southern Punjab are less than 10% chance of winning it. I'm not sure I agree with that. At this stage, what do they need? 95 and 54 balls with 6 wickets in hand. Got to go at 10.5 the over. If they stay in touch at about 9 and over, it's fine for a little bit. All that means is really 1 4 and some good work off the rest of the balls, or 2 4s and a couple of runs off the next couple. Yeah, it's entirely possible at this point. I mean, required run rate is under 11. It's been done before. That's a great shot. So quite possible. Just have to stay on the wicket. That's hard down the ground, and that's gone for 6. That is beautifully played.
He's so strong. Beautiful shot, full, powerful, and just so nicely played without any fuss. 68 sixes now since 2020, the most by any batsman from Pakistan. It's getting a little bit of tension. Didn't look like he was moving all that well, actually, when he was bowling a little bit earlier today. Nicely fielded. Sohail Tanvi is no spring chicken. He's played a lot. Obviously, he's going to pick up an injury or two now. It's towards the end of his career. Halfway through the over 7 from it. Got to go at 10s. That's a beautiful pickup. That's taken it now to 13. This could be a nice little bonus over. Right in his arc, and nicely played. Great pickup shot. Azam looks in good form. He looked very relaxed also today when he was keeping. You could hear him talk. His body language was much more relaxed than the other days. Something's changed in the last couple of days. His strike rate of 328 is seriously impressive right now. So what can he do off the final 2 balls of the over? No need to try and just hit the first one for 6. That was a great slog sweep for 6 runs on his pads, and he didn't need a second invitation. Good work. Really nice play by Aga. Solman scored 941 runs at 59 in the previous first-class season. Couple of boundaries. 6 off the first, 4 off the second. That's 10 off 2. That's a really good start to the over. So nimble-footed this time. Just waited for the ball and cut it away for 4 runs. Beautifully played.
good footwork. He can play all the shots, the slog sweep, the cut, the drives, the big sixers. He's an improved package, definitely. Run rate is just under 11.5. That's what they're going at the moment. Straight to the man in the covers. They need to go at under 9.5 from now with 5 wickets in hand. I would suggest that one of these two guys needs to be there at the death. Shadab's not having an easy time. He's going at almost 11.5 for the over. He's got 2 balls to go before he's done. Yeah, the wet outfield is not helping him either, so 2 balls to go. Missed out there. That was short enough and wide enough to be able to put that through like he did the second ball of the over. 3 dot balls after a 10 off the first 2. Dragged on the onside. It's hit it too well, though. It's only going to be 1. But he's going to retain the strike. That's the bonus. 11 off the over, 13 gone, 141 for 5. So Southern Punjab needs 71 and 42 balls. Need to go at just a shade over the 10 runs per over. Spinners are working hard on this ball. And Mud Wasim, first couple of overs went for 20. Now it's not easy for him with this wet ball. And normally all pretty good, these experienced spinners. They can work with a ball that is a little bit on the wet side with the work they do on it. And too soon tell when they start getting a little bit too frantic, when it just gets a little bit too wet. Yeah, that's why I was saying earlier that, you know, this is Tapal moment, people enjoying cricket with Tapal tea. So I was saying that, you know, had Azam being on the crease, spinners and the wet ball, he could have taken advantage. The deeper you take the game, the better it is. But if you lose your wicket at the moment when you're getting set and you're actually hitting the ball well, then your team sort of, you know, it's not good for the team. A new batsman comes in, it's not the same for him. It takes him a little bit of time. As it will with the captain now. Amar Yemen, he's just about to face his first delivery. He's been passenger of the non-strikers end for a while. Not too much air from Mud Wasim, as you'd expect at this stage. Yeah, the best of time he doesn't give too much air. He's a flatter territory kind of bowler where he pushes the ball, doesn't flight it too much. And he's pretty successful in whatever way he's devised. Looking for 2. Touch and turn, safely back. So if they had more wickets in hand and with a dew, they could have taken more advantage and chased the score much better and maybe gotten more closer. I mean, they can still go close. There is something that can be done. It's often done these days, and especially with a wet outfield, the ball getting wet. So 60-40, I'd say, Hazy. Yeah, it's going to take just a couple of solid, good free hits per over. That's what it's going to take to keep them in touch with things.
You probably heard the call of 2. They should be able to come back. No, they don't. Just the 1. So 7 off that over. That's tidy from Ahmad Wasim. 148 for 5. Let's look at the broadcasters, television at the top and streaming. And draw your attention to the PCB YouTube channel and the PCB Facebook page. There's some other streaming options after that, but on the ones I mentioned, the PCB channels, you can certainly get the HD high definition pictures, crystal clear pictures, and thoroughly enjoy that on the go. This could be a tight finish, so make sure you find your friends and tell them to jump on and watch the end of this, because this will be quite interesting. 64 runs, 36 balls to go. Need to go at 10.5. That's all. Nicely bowled. Side back into the attack. Irshad can create some pace. He's got gas, heat. He's a pretty quick bowler, but he's got to like improvise at this point, mix up with the slower ones, because this is what's needed to sort of fox the batsman these days. Well, they have some confidence because the economy rate is outstanding at 4.6. Really good work. 4.6 to the over. That's unheard of in T20 cricket for the first couple of overs. Should be able to come back for the second. No, they're missing out on some runs here. Should be able to touch and turn and come back. They've got to apply some pressure on these fielders. Certainly touch and turn, and at least look like they're coming back, and see if there's a bit of a fumble on the boundary line rather than just settling for the 1. They got to run the first one really hard to do that. You run the first one hard, you can confuse the fielder, get 2, and this time there was a misfield, so they could have easily taken 2. Ball's not coming on the bat when the pace is cut. So yeah, the singles and doubles become very important. Good start to the over. 3 singles. Drone's been providing us with some great shots tonight and this afternoon. Oh, trouble with the bat. I thought you were going to say trouble in paradise. It's nicely bowled again. He's had a very good night with the ball. He's mixed them up really well. The lengths, the lines, even sometimes he's slowed down the pace. But generally he's mixed the lines and lengths really nicely today. And that's what happens if you happen to hit right at the toe end of the bat. Got a bit of tape at the bottom, but that didn't save it this time. I think it might have saved it previously. Only 4 runs off this over, and that's a dot ball. So this is a remarkable over considering what's been happening so far. Gee, he's been bowling beautifully.
Quite possibly, if this is a dot ball, it's going to be 3 overs for just 13 runs. Yeah, that's the benefit of playing first-class cricket and having overs and overs under your belt, so you can experiment at the right time. That's why it's so important to play first-class cricket for all these boys, all these fast bowlers. Just a dozen off the last 15 balls. That's a big change. Outstanding bowling. That is really terrific bowling. 3 overs. 2 for 13 is returned at the moment. Assad, really good work. 15 gone, 152 for 5. खेला इस बार बैकफुट पॉइंट के बराबर से 4 रन्स के लिए। स्पिनर के लिए इतना आसान नहीं है इस गेंद को अपनी गिरफ्त में लेना, लेकिन बैट्समैन का काम आसान हो जाता है जब ऐसी आपको जूसी फुल टॉस मिले। ड्यू भी है काफी और इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ग्रिप करना बॉल को। इमाद वसीम यूजुअली इस तरह की लूज डिलीवरीज नहीं देते, लेकिन लकी रन्स हैं इस वक्त आमिर यामीन के लिए। इमाद वसीम जो हैं इनिंग्स के इस मौके पर नजर भी नहीं आते। ये जो इनिंग्स का बैक एंड होता है शुरू में ज्यादातर बॉलिंग करते हैं और फिर इसे खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इस बार हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर के सामने छक्का लगाया। एक बार फिर बैट्समैन है आमिर यामीन। एंगल के साथ इसको खेला है और अच्छी शॉट थी ये। खिलाड़ियों का जोरदार इस्तेमाल, एक टांग पे फ्लिक किया, जिससे फ्लेमिंगो शॉट कहते हैं। अच्छा पिक किया 6 रन्स के लिए। महंगा ओवर साबित हो रहा है ये इस वक्त। यहाँ 28 गेंदों में 50 रन्स की जरूरत है और जिस तरह के हालात हैं इसमें ये बड़ी हद तक मुमकिन है। यॉक करने की कोशिश की लेकिन रन एक ही मिलेगा। और गद्दाफी स्टेडियम में जब शाम को ओस गिरना शुरू हो जाए तो फिर यहाँ पर रन्स बहुत तेज से बनते हैं। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का एक 4 मुल्क की टूर्नामेंट का मैच हुआ था जिसमें पहले ओवर में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी। इस बार सिर्फ 1 रन बन सका। पहले ओवर में 3 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम 270 के हदफ के करीब पहुंच गई थी। इंज़मामुल हक, मोइन खान ने बड़ी उम्दा बैटिंग की थी उस शब, क्योंकि मुसलसल ड्यू था, बॉलर्स मुश्किल हुई थी। पहुंच जाएंगे मिड विकेट फील्डर, गेंद तक दूसरा रन लेना चाहते थे आगा। अच्छी फील्डिंग। 13 रन आ चुके हैं, 1 गेंद बाकी है और आगा सलमान के पास स्ट्राइक है। अभी तक अच्छी क्लीन हिटिंग की है इन्होंने। क्या इस ओवर को मजीद रन्स के लिए ले जा पाएंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। सलमान लियागा को इब्तदाई मैचों में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। 165 पे 5।
सोहेल तनवीर को वापस बुला लिया गया है। यहाँ ये देखिए आजम खान जिस तरह से आउट हुए, अली इमरान ने अच्छा कैच लिया। मोहम्मद नवाज जिनकी शुरू में बहुत पिटाई हो रही थी, उन्होंने अच्छी वापसी की है इस मैच में। उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। 2 जारहाना बैटिंग करने वाले बैट्समैन से छुटकारा दिलाया अपनी टीम को और चिप कर दिया इसे मिड ऑफ के ऊपर से। शादाब खान दौड़े दौड़े आए लेकिन गेंद रोकना उनके बस से बाहर था। अच्छा आगाज किया, उम्दा क्रिकेटिंग शॉट आमिर यामीन का इस ओवर की इब्तिदा में। फील्डर मौजूद था सर्कल में, मिड ऑफ का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन क्योंकि सीधा बल्ला था इसलिए स्लाइस नहीं हुआ और बासानी सर्कल को पार करने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। इसी तरह की क्रिकेट खेलती रहनी पड़ेगी इन्हें। अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो गई है आमिर और आगा सलमान के दरमियान। गेंद बल्ले पर आ रही है आमिर यामीन की, क्योंकि ये दोनों आजमूदाकार खिलाड़ी हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये कई बार खुद को मनवा चुके हैं। इससे अच्छा टेम्परामेंट है तो ये अपनी टीम को ले जा सकते हैं लकीर के पार। इससे पहले हमने देखा है खुश दिलशाह और आजम दोनों जिस तरह से आउट हुए, तजुर्बे की कमी लगी थी। खासतौर पर खुश दिलशाह ने जो शॉट खेला वो बिल्कुल भी शायान शान नहीं था एक अच्छे बैट्समैन के। पहले मैच की पहली इनिंग्स में आज बैटिंग इतनी आसान नहीं लग रही थी क्योंकि हल्की सी तरावत थी पिच में, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरा ये गद्दाफी स्टेडियम की विकेट बैटिंग करने के लिए सहल होती गई और रात के इस पहर की बैट्समैन ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है। मुश्किल ये है यहाँ मरीना के शादाब अब आगे किसकी तरफ जाएंगे। 1 ओवर इसके बाद सोहेल तनवीर का और एक दूसरे पेसर का है जो कि सलमान इरशाद हैं। हवा में खेला लेकिन सही तरह गेंद आई नहीं बल्ले पर। बाउंस थोड़ा ज्यादा था और उसको निगेट नहीं कर पाए थे आमिर यामीन। 40 रन दरकार हैं 20 बॉलों पे और अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि नॉर्दर्न के बॉलर्स कोई बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हों। लूज शॉट्स खेल के सदर्न पंजाब के बैटर्स आउट हुए हैं, तो ये सवाल होगा सोचने वाला कि किसको आगे बॉलिंग दी जाए किसको नहीं, क्योंकि ड्यू भी है, स्पिनर के लिए आसान भी नहीं ग्रिप करना बॉल। ऑफ साइड के जो तीनों फील्डर हैं काफ़ी पीछे पीछे खड़े हुए हैं, इससे रन लेने में कतई मुश्किल नहीं हुई सलमान अली आगा को, जिनने आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है। शुरू के मैचेस में इन्हें टीम से बाहर रखा गया था, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में खला था सदर्न पंजाब के उसको इन्होंने पुर किया है। एहमाद वसीम के 4 ओवर हो गए, शादाब के हो गए, सलमान इरशाद और सोहेल तनवीर अगर 1-1 ओवर करते हैं तो क्या मोहम्मद नवाज को यहाँ बॉलिंग कराने का ये खतरा मोल लेंगे। पिछले मैच में आखिरी ओवर इन्होंने अली इमरान से कराया था जो कि दाएं हाथ के सीमर हैं। डॉट गेंद के साथ ये ओवर खत्म किया सोहेल तनवीर ने 173 पे 5। ये कल के मैचेस हैं
ये टूर्नामेंट का जो 21वां मैच है होम सिटी सेंट्रल पंजाब बनाम ATF सदर्न पंजाब, ये दोपहर में खेला जाएगा। उसके बाद बलूचिस्तान और KP की टीमें आमने सामने होंगी। और ऐसे खेला, फील्डर हैं मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन वो देखकर रह जाएंगे। छक्का लगाकर अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की सलमान अली आगा ने। काबिल तारीफ इनिंग्स, काबिल सताइश। जिस तरह की बैटिंग उनसे दरकार थी आज बखूबी वो रोल निभाया है आगा अली सलमान ने। और शानदार शॉट थी ये 50 अपनी मुकम्मल करने के लिए। लेंथ मिल गई थी और पूरे जोर के साथ मिडिल से मिलाप किया गेंद का, जो कि बाउंड्री के पार गई 6 रन के लिए। पिछले फर्स्ट क्लास सीजन में इन्होंने बहुत रन बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग में इतने मौके नहीं मिले, ज्यादातर वक्त बेंच पे गुजारा। और आज बड़ी ये उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। जब जब गेम को टाइम करते हैं, प्लेस करते हैं या पेस का इस्तेमाल करते हैं, किसी से भी कम नहीं लगे। समझदार बैटिंग, जानते थे कि थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में मौजूद है। और बॉलिंग अगर बात करें तो वो कुछ अच्छी नहीं थी, सिर्फ बल्ले का मिलाप करना था। थर्ड मैन के ऊपर से इसको पार किया 4 रन के लिए। 10 रन आ चुके हैं और अभी 4 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में। बाउंड्रीज की बहुतात रही है आज की शाम। इस ओवर में भी जो 10 रन बने हैं ये बाउंड्रीज की ही बदौलत हासिल हुए। जो यूं ओस गिरी है फास्ट बॉलर्स के लिए, वो जो कटर हैं उनका इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया। यॉर्कर, ये अच्छी गेंद है। अच्छा कम बैक किया है सलमान निशाद ने। 11 रन आ चुके हैं, 28 दरकार हैं 15 बॉलों पे। ये आज के इस मैच में 24 छक्के लगे हैं। ये 13 छक्के इनमें से सदर्न पंजाब ने लगाए हैं। ये रिकॉर्ड है एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्कों का, और एक मैच में भी इस साल के टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, हालांकि मुश्किल होता है बॉलिंग करना इस मौके पर निस्बतन वेट बॉल के साथ, लेकिन ये यॉर्कर एक ऐसी लेंथ है जिसको आप 24/7 कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली करना भी मुश्किल होता है, आसान नहीं होता हर बार उसी लेंथ को हिट करना। जान भी काफी लगती है फास्ट बॉलर्स की। तो यॉर्कर लेंथ को अब स्टंप्स में ही इनको करना होगा, क्योंकि थर्ड मैन पर और फाइन लेग बाउंड्री पर कोई भी फील्डर नहीं। इमाद वसीम को भी आगे लाया गया है। बिल्कुल वही कर दिखाया। 2 रन का बुलावा दिया है आमिर यामीन ने। वापस मुड़ जाएंगे, फील्डर को दूर से आना पड़ा। अच्छी दौड़ लगाई। अच्छी क्रिकेट है ये। खेलते साथ ही 2 रन की कॉल कर दी थी और अच्छा बैक किया सलमान अली आगा ने इसको। इसी तरह की पार्टनरशिप चाहिए थी इनको। अगर सदर्न पंजाब ने ये रन चेस करना है तो बहुत ज़रूरत थी इस वक्त। और दूसरी जानिब विकेट हासिल करना होगी। शादाब खान को अभी भी उम्मीदें हैं अपने बॉलर्स से। उनने ऐसे मुश्किल मैचेस जीते हैं यहाँ। एक बार फिर वो मुश्किल टिक आउट कर सके सामने की जानिब यॉर्कर को। आमिर यामीन 14 रन इस ओवर से 187, 5 खिलाड़ी आउट। इस मैच में बैट्समैनों का पलड़ा भारी रहा। हैदर अली ने 72 रन बनाए सिर्फ 40 गेंदों में। इमाद वसीम ने 18 गेंदों में 40 रन बनाए। काफ़ी कैचेस गिरे। नवाज ने उम्दा इनिंग्स खेली और जवाब में सलमान अली आगा की मिस सेंचुरी ने सदर्न पंजाब की टीम को न सिर्फ मैच में रखा है बल्कि इस मरहले पर वो आगे हैं, फेवरेट हैं।
इस मैच में। सोहेल तनवीर अपना आखिरी और इनिंग्स का पेनल्टी ओवर करेंगे। इनटू द पिच, ये कटर फेंका था, से एक ही रन बन सका। समझदार बॉलिंग है ये, स्लो कराई जाए, पेस ना ऑफर की जाए इस वक्त, क्योंकि जिस तरह ये दोनों बैटर सेट हैं आसान होगा अगर पेस ऑफर की जाएगी। और आज की शानदार इनिंग्स थी हैदर अली की जानिब से। जिस तरह की हैदर अली की इनिंग्स हमें देखने की आदत है, आज वो ही नजर आई थी। उम्मीद करनी चाहिए कि हैदर अली जो हैं ये पूरी तरह फिट होंगे। मैदान से बाहर बैठे हुए हैं। अभी इनका नाम आया पाकिस्तान ए टीम के दौरा श्रीलंका के लिए भी। और ये वाइड रन लेना चाहते थे, लेकिन जल्दी अंदाजा हो गया कि गेंद विकेट कीपर की पहुंच में ही है। यॉर्कर लेंथ हिट करना चाह रहे थे और अच्छी डिलीवरी थी पिछली वाली, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल कराई थी, स्लो शॉर्ट बॉल। इस बार फुल लेंथ के लिए जाए थे लेकिन चूक गए। 11 बॉलों पे 23 रन दरकार हैं। तो 6 गेंदों में ये कितने रन्स चाहेंगे आइडियली? आखिरी ओवर की तरफ मैच जाहिर है कि जाना है, तो आखिरी ओवर या तो स्पिनर करेगा या फिर अली इमरान से कराया जाएगा। तो या सलमान अली आगा की क्या ख्वाहिश होगी? 12 रन हूं। इस गेंद पर बाउंड्री नहीं आई, दूसरा रन के लिए कॉल किया था लेकिन पहुंच गए मोहम्मद नवाज। 12 से 15 रन अगर ये आखिरी ओवर के लिए रखते हैं तो फिर भी चांस है, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है कि आखिरी ओवर करवाने कौन आएगा नॉर्दर्न की तरफ से। जहां शादाब खान जो हैं ये अच्छे कप्तान हैं। इस तरह की सूरत हाल में बैटिंग में इन्होंने एक मैच अपनी टीम को जितवाया। मुश्किल मैचेस जीते हैं नॉर्दर्न ने इस साल शादाब की कप्तानी में, लेकिन यहाँ विकेट ही खेल का नाम है इनके लिए। और ऐसे शानदार तरीके से खेला, सनसनीखेज बैटिंग। एक बार फिर आमिर यामीन एक्शन में। इस इनिंग्स का 14वां छक्का उन्होंने दागा। यही चीज नहीं चाह रहे थे सोहेल तनवीर के हो, और थोड़ी सी लाइन दे बैठे लेग साइड पे, जिसका भरपूर फायदा उठाया आमिर यामीन ने। अच्छा खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और बासानी 6 रन हासिल किए। 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। आमिर यामीन अगर एक बार फिर कनेक्ट करने में कामयाब हो गए तो फिर जो आखिरी ओवर का हदफ है वो शायद सिंगल फिगर में रह जाए। कोशिश इनकी यही होगी, कभी 3 बॉलें रहती हैं, कोई ना कोई एरिया पिक कर रहे होंगे आमिर। लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर पर शादाब, लेकिन आमिर यामीन ने खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। जारहाना अंदाज, खूबसूरत वार किया एक बार फिर। वही गेंद, वही शॉट और वही नतीजा। भारी पड़ रहा है ये ओवर। सोहेल तनवीर को थोड़ा सा शफल किया था, ऑफ साइड पे बना के मारा इस बार आमिर यामीन ने। यहाँ ये खासी बड़ी बाउंड्री है, लेकिन ये टाइम कर रहे हैं आमिर यामीन। यॉर्कर लेंथ पर गेंद नहीं गिरा सके। सोहेल तनवीर जो हैं एक ज़माने में डेथ ओवर्स में बड़ी शोहरत रखते थे, लेकिन जाहिर है कि ये 2021 है। लेंथ तब्दील की और शॉट भी बदला आमिर यामीन ने। इस बार एक ही रन हासिल कर सके। काफी महंगा साबित हुए हैं। 54 रन दे चुके हैं, अभी एक बॉल बकाया है उनके कोटे की, 4 ओवरों का कोटा। जूं जूं वक्त गुजरा है, ये देखिए
ये बॉडी लाइन बॉलिंग की थी। आमिर यामीन तैयार थे हमला करने के लिए। उन्होंने अब्दुल हफीज कारदार इंक्लोजर के सामने 2 बैक टू बैक छक्के लगा दिए। शादाब मुश्किल में, लेकिन वो फाइट करना जानते हैं आखिरी गेंद तक। हो इस बार स्लोअर यॉर्कर गेंद डिप करती हुई आई। एक और महंगा ओवर, 17 रन्स देकर गए सोहेल तनवीर, 204 पे 5। आठ रन्स की जरूरत है, और अगर ये रन्स बन गए सदर्न पंजाब के लिए तो ये नेशनल T20 क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान में चौथा सबसे बड़ा रन चेज होगा। और आज अली इमरान के पास जाने का इरादा नहीं है। मोहम्मद नवाज को ही आजमाने का फैसला किया है, क्योंकि फास्ट बॉलर की पिटाई हो रही है। आसान नहीं होगा, सिर्फ 8 रन दरकार हैं सदर्न पंजाब को। बॉल भी उस तरह ग्रिप नहीं हो रहा, ड्यू है, गीला है, लेकिन नवाज का जितना तजर्बा है शायद आपने यही फैसला किया कि उनके साथ ही जाया जाए। पिछले बरस सदर्न पंजाब ने 217 रन्स का हदफ हासिल किया था बाद में बैटिंग करके सिंध के खिलाफ, जब खुश दिलशाह ने सेंचुरी बनाई थी। इस वक्त जो चारों फील्डर हैं स्कोर के पीछे हैं सलमान अली आगा के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर मुमकिन है ऐसी गेंद करें जिसमें लेंथ हो, कट करने के शौकीन है आगा, या फिर उसी गेंद को अगर ये फैच करते हैं लेग साइड की जानिब पुल करने के अंदाज से, तो उसको रोकने के लिए डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग भी। या भाई लेंथ इख्तियार की, लेकिन आगा ऑफ साइड में इससे खेले। आमिर यामीन फास्ट बॉलर की तरह क्या स्पिनर के खिलाफ भी जारहाना अंदाज अपना सकते हैं? बाउंड्री की ऑप्शन पिक करनी पड़ेगी, लेकिन लाइन अभी जो लग रही है वो यही है कि थोड़ा सा शॉर्टर साइड पे ऑफ स्टंप पे रखे, लेकिन इस लाइन पर कंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। जो बल्लेबाज अच्छा कट मारता है वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी लाइन लेंथ हो सकती है ये नवाज के लिए। 44 गेंदों में ये 75 रन्स की पार्टनरशिप, जिसने मैच का पांच बिल्कुल पलट दिया। हवा में खेला और ये तकरीबन 5 पलट चले थे। शादाब खान अच्छी डाइव की और यहाँ रन आउट का मौका। क्या पीछे रह गए हैं, यही सवाल पूछा है फैसल आफरीदी ने। डाइव जरूर की थी आमिर यामीन ने। एक लम्हे के लिए लगा था कि आउट हो जाएंगे कैच पे, लेकिन ये रन आउट पे आउट हो गए और थोड़ा सा लेट निकले थे। डबल की कॉल की थी, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। जी हाँ, बड़ी स्क्रीन पर आउट करार दिया गया। तो एक ऐसे मौके पर जब बिल्कुल जीत के करीब अपनी टीम को ले आए थे आमिर यामीन, 41 रन बनाकर वो रन आउट हो गए। 206 पर 6।
इस 86 रन की पार्टनरशिप को तोड़ने का एक ही तरीका रह गया था और वो रन आउट था। आमिर यामीन गलती कर बैठे, शायद वो इस मैच को फिनिश अपने हाथों करना चाहते थे। हसन खान आए हैं, छक्का ये भी लगा सकते हैं स्पिनर के खिलाफ। लेकिन ये ज्यादा बेहतर हरबा है कि आप एक रन लें, सेट बैट्समैन को सामने लाएं, सलमान अली आगा को। और ये वो नुकसान उठाना पड़ा, मारना चाह रहे थे लेकिन डिप कर गया था। अक्सर कहते हैं कि मिडफील्ड पे रन नहीं लेना चाहिए, बहुत लेट निकले थे आमिर यामीन और ये तय था कि रन आउट होंगे। आमिर यामीन जो है ज़ाहिर अफसोस रहेगा उनको कि वो इस मैच को ख़त्म क्यों नहीं कर सके, क्यों कि कहते हैं कि आपका आज महाकाज। लेकिन अब सलमान अली आगा के पास मौका है, क्या इस गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाएंगे, निकल कर खेलेंगे और हवा में खेल दिया इसे और गेंद चली है 4 रन के लिए। दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। सदर्न पंजाब की टीम अपनी जीत से और पहली कामयाबी से सिर्फ 1 रन के फासले पर। किस्मत आज साथ है सदर्न पंजाब के, कंट्रोल में नहीं थी शॉट लेकिन स्लाइस कर दिया था और यही मैं बात कर रही थी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी सी भी विड्थ मिल जाए तो बल्लेबाज बल्ला घुमाता ही है। सिर्फ 1 रन की दूरी पे अपनी पहली जीत से सदर्न पंजाब अपने आसा पर आज काबू रखा है सलमान अली आगा ने और पहली बार इतने बड़े स्टेज पर वो T20 मैच जितवाने के करीब आए हैं अपनी टीम को। ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और ये सदर्न पंजाब के लिए ही ये ज्यादातर खेलते हुए नजर आते हैं लाहौर कलंदर्स के अलावा। तो अब तमाम फील्डर्स को शादाब ने दायरे के अंदर ला खड़ा किया है और फुल टॉस बिल्कुल तारने वाला साबित हुई। शानदार छक्का और सलमान अली आगा आज की शाम के हीरो हैं। सदर्न पंजाब की टीम को उन्होंने नेशनल T20 कप 2021 में पहली कामयाबी से हमकिनार किया। आला बैटिंग, वारे वाह। 68 रन बना के अपनी टीम को आखिरकार जीत दिलवाई है इन्होंने और आखिरी बॉल पे 1 रन दरकार था 2 बॉलों पे, लेकिन फुल टॉस का भरपूर फायदा उठाया। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जिस तरह का रोल इनको दिया गया था आज मैच्योर इनिंग्स नजर आई है इनकी जानिब से। यहाँ सदर्न पंजाब की टीम जिनको आज देर से इस मैच को खेलने के लिए मदऊ किया गया, उन्होंने एक हारा हुआ मैच जीत लिया। नॉर्दर्न के बॉलर्स को खासी मुश्किल पेश आई। सलमान अली आगा बिलाशुबा मर्द मैदान हैं। दोनों टीमों के दरमियान इनकी इनिंग्स फर्क साबित हुई। ये आप देख सकते हैं कि आखिरी मौके पर भी वो जज्बात की राह में नहीं क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। तो आखिरकार कामयाबी ने कदम चूम लिए साउथ वालों के भी। आज इनका मैच नहीं था लेकिन टॉस में भी यही बात की थी मैंने कि कभी कभी प्लान चीज़ें नहीं काम करती और अनप्लान चल पड़ते हैं। तो आज इनको मौका मिला था और टूर्नामेंट से निकलते निकलते वापस आए हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आज शिकस्त हो जाती तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। अभी मौका है, 3 मैचेस हैं, तो ये रहेंगे अब इस चैंपियनशिप में। ये देखिए, ये खुशी के आंसू हैं सलमान अली आगा, जिनका होम ग्राउंड है। हालांकि सेंट्रल पंजाब के लिए ये नहीं खेलते, लाहौर से इनका ताल्लुक है। और आज इन्होंने जो इनिंग्स खेली बिलाशुबा ये इनकी बेहतरीन
इनिंग्स में से एक है। 68 रन पर नाकाबिल शिकस्त 40 गेंदों में। उससे पहले जीशान अशरफ जल्दी आउट हो गए। सुहेब मकसूद ने भी 23 रन बनाए और आमिर यामीन और आगा के दरमियान जो पार्टनरशिप थी उसने इनकी टीम को मैदान में कामयाबी दिला दी। हदफ बड़ा था लेकिन नाकाम रहे नॉर्दर्न के बॉलर्स। सलमान निशात ने 2 विकेटें हासिल की और नवाज ने भी 2, लेकिन उसके अलावा कोई भी कंटेन भी नहीं कर पाया आज और 211 का टारगेट नहीं डिफेंड कर पाए। एक बड़े हदफ पोस्ट करके भी नॉर्दर्न जो है वो ये मैच हारा है। यहाँ एक गेंद बाकी थी और ये मुकाबला 4 विकेटों से सदर्न पंजाब की टीम ने जीतकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। हैदर अली के 72 रन नॉर्दर्न के लिए नाकाफी साबित हुए और सदर्न पंजाब की टीम आखिरी ओवर में फातेह ठहरी। ये आप देख सकते हैं कि ये चौथा बड़ा टारगेट है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि 2019 के बाद से ये तीसरा बड़ा टारगेट है नेशनल T20 कप में, जो बाद में बैटिंग करके हासिल किया गया। और 2 बार ये कारनामा सदर्न पंजाब की टीम ने किया है। 2020 में रावलपिंडी में सिंध के खिलाफ 217 रन बनाए थे और 226 रन सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न के खिलाफ स्कोर किए। इससे पहले पॉइंट्स टेबल पर नॉर्दर्न की टीम तीसरे नंबर पर है, सिंध की चौथी पोजीशन है। आज पंजाब ने कामयाबी हासिल की, उनके पॉइंट्स 10 हो गए, वो पहले नंबर पर चले गए हैं और पहले पॉइंट्स का इंदराज किया सदर्न पंजाब की टीम ने, अगरचे उनका नंबर अभी भी छठा और आखिरी है। मैन ऑफ द मैच की तकरीब आने को है, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा। सर मोस्ट लाइकली तो सीधे प्रेजेंटेशन पे आएंगे। जी जी, नहीं आएंगे तो फिर आप कार्ड्स करके मिनी कार्ड करके थोड़ा सा टाइम मारेंगे। जो बिल विस की छोटी बहन है उसको तो निकाल देना चाहिए। जो बिल विस की छोटी बहन है उसको तो निकाल देना चाहिए। तो कब से लग रहा है कि गलत प्रेजेंटेशन चलाया है? स्पॉन्सर्ड है ना, स्पॉन्सर्स के सब कुछ करना होता है।
ऑलराइट, वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। शानदार मैच हुआ है, करीबन 430 रन जो हैं वो आज बने हैं, बमुकाबिल जो पहला मैच हुआ उसमें जिसमें 250 रन बने थे। बड़ा अच्छा मुकाबला और क्या चेज़ किया है एटीएफ सदर्न पंजाब ने। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा मिस्टर सैयद नासिर अली साहब को जो यहाँ मौजूद हैं ऑन बिहाफ ऑफ होम एज अप्लायंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। और अब मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगा प्लेयर ऑफ द मैच को, जो कि आज है सलमान आगा, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। 40 गेंदों पर उन्होंने बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई, पहले 2 पॉइंट्स दिलवाए। वो साइन करेंगे ब्राइट ओपेंस फैन ऑफ द मैच बॉल, और उसके बाद पिक करेंगे अपना पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी और कैश अवार्ड 25,000 रुपये का। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की उन्होंने आज, और सबसे बड़ा टोटल जो आज बनाया गया अभी तक का इस टूर्नामेंट का, उसको चेज़ कर दिया। सलमान से बात करेंगे। सलमान, शानदार परफॉर्मेंस रही है। इंडिविजुअली आपकी इनिंग्स की बात करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ा टोटल चेस कर रहे हो तो एक तरह से एक लाइसेंस मिल जाता है कैप्टन से कि जाके फ्रीली खेलें। ऑब्वियसली जब आप 212 चेस कर रहे हो तो आपको वर्ल्ड गो से जाना पड़ता है। तो मेरा भी यही प्लान था कि एवरेज 10 रन ओवर थी तो एवरेज को साथ लेके चलूँ। तो कोशिश यही की थी कि एवरेज को साथ मेंटेन रखूँ, ऊपर नहीं जाने दूँ, और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। क्रिकेट खेलते हैं काफ़ी, अब क्या इतना फ़र्क पड़ सकता है पहले मैच से दूसरे मैच में अंडर लाइट्स के डबल अमाउंट ऑफ स्कोर हो जाए और चेस भी हो जाए? नहीं, ऑब्वियसली पिच तो स्लो था, लेकिन ये है कि बाद में ऑब्वियसली ड्यू की वजह से शायद बॉल सही आने लग गया था। लेकिन अभी भी फास्ट बॉलर का जो बॉल था वो स्लो बाउंसर्स और स्लो वन जो है ना वो सही उस तरह आ नहीं रहे थे। लेकिन ये है कि जब फ्लो बनता है तो फिर रन बन ही जाते हैं। नॉर्दर्न का बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है, कहाँ रेट करते हैं इस इनिंग्स को अपनी सारी परफॉर्मेंसेस में? ऑब्वियसली जिस सिचुएशन में हमारी टीम थी उसके बाद तो मतलब ऐसी इनिंग आना एक ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ऐसी इनिंग नहीं आती तो हम आज अगर मैच आते तो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते थे। स्टिल वी हैव अ चांस, तो विल ट्राई टू डू वेल इन नेक्स्ट गेम एज वेल। चलिए ऐसे ही खेलते रहें। एंजॉयड योर इनिंग्स। थैंक यू वेरी मच। सलमान आगा आज के प्लेयर ऑफ द मैच। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज के लूजिंग साइड के कैप्टन नॉर्दर्न के कप्तान शादाब को, उनसे बात करते हैं। शादाब, 211 के बाद तो जब डगआउट में गए तो लग रहा होगा ये तो इजीली अगेंस्ट सदर्न पंजाब तो डिफेंड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर भाई, यही क्रिकेट की ब्यूटी है, क्योंकि जिस तरह की वो फर्स्ट लेग में क्रिकेट खेल रहे थे और जिस तरह के आज क्रिकेट खेले, जिस तरह का हाईएस्ट टोटल चेज़ किया उन्होंने इस टूर्नामेंट का, तो यही क्रिकेट की ब्यूटी है। और मेरे ख्याल से जो हमने थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं फील्डिंग में, और क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह आगा खेला और आमिर भाई ने, और मेरे ख्याल से जिस तरह की हमें थोड़ा मुश्किल हुई क्योंकि हमारा एक फास्ट बॉलर कम था उस वजह से, और लेके जिस तरह ड्यू फैक्टर आ गया था बाद में, जिस तरह के पिच मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से वो थोड़ा इजी हो रहा था। तो आपको क्या लगता है अब, क्योंकि लाहौर में आपने देखा ये मैच, तो अब टॉस वैल्यू करेगा आगे मैचेस में? मेरे ख्याल से नाइट वाले मैच में थोड़ा वैल्यू करेगी, क्योंकि जिस तरह ड्यू आई है और पूरा पिच का कंडीशन ही चेंज हो गई, क्योंकि हम स्पिनर्स जिस तरह के हमारे तीनों स्पिनर जिस तरह की वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज पे पिंडी में हमने बॉलिंग की, लेकिन यहाँ ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ा ईजी हो रहा था बैट्समैनों के लिए, तो आगे जाके टॉस फैक्टर आएगा बिल्कुल। लेकिन बैटिंग से कोई शिकायत नहीं होगी आपके बगैर? आज 211 रन बन गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए। जिस तरह के आसिफ भाई को आज हमने टॉप ऑर्डर में भेजा, क्योंकि उनके वो मिडल में इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको चांस नहीं मिला। और जिस तरह के मैडी भाई और नवाज़ अच्छी फॉर्म में, हैदर माशाल्लाह जिस तरह का पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव है। कोशिश करेंगे कि अगले मैचेस में पॉजिटिव ही लेके जाए। चलिए, अच्छा मैच हुआ, गुड फाइट। थैंक यू। शादाब, कैप्टन नॉर्दर्न के अब इनवाइट करूंगा आज के ऑफ कोर्स कप्तान भी हैं विनिंग, और साथ ही हमारे होम एज अप्लायंसेस के मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर भी हैं आमिर यामीन, जिन्होंने शानदार इनिंग्स के लिए 41 रन बनाए 21 गेंदों पर, और 15,000 का कैश अवार्ड उनका। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की, लीड किया फ्रंट से और इस चेस को मुकम्मल किया। इनसे बात करेंगे एज कैप्टन। सारा प्रेशर होता है कप्तान पे जब टीम को पहले 2 पॉइंट्स नहीं मिल रहे और इतनी बड़ी जीत हासिल हो जाए, इतना बड़ा टोटल करके, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा टीम को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सिकंदर भाई, देखें जिस तरह हम लोग पिंडी में खेले, आई थिंक हमने अच्छी क्रिकेट खेली। कुछ बीच में ऐसा था कि हम फील्डिंग में बड़े कोलैप्स कर रहे हैं, और आज भी बड़ी फील्डिंग में हमने मिस फील्डिंग की, पर उसके बाद भी हमें ये था कि चलें जो हो गया बैटिंग में, अब यही प्लान किया जाके कि हमने यार बैटिंग में एग्जीक्यूट करना है और अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, जिसका अच्छा रिजल्ट है। हाफ वे थ्रू लगा होगा आपको कि काफ़ी ज़्यादा स्कोर दे दिया है, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगा आज क्लिक हुई जिससे जीत मिल गई? जी बिल्कुल, क्लिक देखें जी, जैसे आगा ने खेला है 4 नंबर पे आगे, उसने बड़ा अच्छा खेला, और हमारा प्लान यही था कि देखें यार 200 रन है, आप उधर जाके सर्वाइव ना करें, जाके आप अपने हिट्स मारें, ठीक है। और जैसे लड़कों ने माशाल्लाह खेला है, बहुत अच्छी खुशदिल भी देखें, 16 बॉलों पे 24 की, आजम ने भी अच्छे हिट्स मारे आगे, और लास्ट में अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छा फिनिश किया, तो माशाल्लाह अच्छी विन। चलिए, सलाम है आपको। लास्ट मिनट पे आपका तो मैच भी नहीं था, आप आए और आप लोगों ने ऐसी जी बिल्कुल सिकंदर भाई, पहली विन है, हमें तो फाइनल की तरह लग रही है। चलिए, वेरी गुड। एंजॉय किया आपकी इनिंग्स को भी और सदर्न पंजाब की परफॉर्मेंस को भी, और प्रेजेंटेशन से इतना ही।
तो ये कल के मैचेस हैं, 2 मुकाबले होंगे। पहला खेला जाएगा होम सिटी सेंट्रल पंजाब और एटीएफ सदर्न पंजाब के दरमियान, जो कि 2:45 पर सपहर आप बराह रास्त देखेंगे। और मैच नंबर 22 जो है ये कल शाम 7:15 बजे से आपके लिए अवेलेबल होगा बलूचिस्तान बनाम खैबर पख्तूनख्वा। तो अब आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और शब खैर। Hammered for 6. What a good shot. That's right out of the screws. Right out of the middle of the blade. Catch taken. अच्छी शॉट इस्तेफा, अच्छे रन। Strongly over the top. That's 6 more. Gone by about 2.5 feet in the end.